नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज की सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने अभी पठाना ये स्टार्ट किया है लास्ट क्लास से। तो पठाना में बताता है कि वो किस तरह से कारण है और कारण होते हुए उसमें वो ताकत होती है कि वो अपने उस हिसाब से धर्म को उत्पन्न कराता है। यानी वो कंडीशनिंग धम्मास है जो कंडीशन धम्मा को ही उत्पन्न कराता है। तो बहुत स्पेसिफिक बात करता है पठाना। पटीज समुपाद जो है वो कॉज एंड इफेक्ट थियरी के हिसाब से बताते हैं। तो इसमें ये कारण है तो इससे ये उत्पन्न होगा, ये कारण है तो इससे ये उत्पन्न होगा, ऐसे बताते हुए वो कड़ियों में जाता है। तो उसमें इतना क्लैरिटी या इतना डीप में नहीं बताया है, उसमें बहुत ऐसे पूरा बताया तो है, मतलब पूरा जो परमात्म सत्य के हिसाब से वही बताया है, लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो वो सुतांता का पार्ट बनता है जो पटीज समुपाद है। पठाना जो है वो अभिधम्मा का पार्ट है। तो ये इसलिए भगवान बुद्ध ने इसको बहुत डीप में समझाया है, थोड़ा सा भी उसको मतलब काफी कैटेगरीज में रखते हुए समझाया है। वही बात जो परमात्म धर्म है उनको ही किस तरह से वो उनके कारण है, मतलब खुद एक कारक बनता है, उसमें एक ताकत है। और वो अपने धर्मों को कैसे उत्पन्न कराता है, किस कंडीशनिंग के हिसाब से वो उत्पन्न कराता है, और वो कंडीशन धम्मा बनते हैं जो उनसे उत्पन्न होते हैं। तो उसको हम कहते हैं पचाया और पच्युपन्ना। तो पचाया यानी कॉज, और पच्युपना यानी उनसे प्रत्युत्पन्न, मतलब इन धर्म जो है जो कारण है इसके वजह से जो धर्म उत्पन्न होते हैं, तो प्रत्यु उत्पन्न होना, उस तरह से भी हम बोल सकते हैं पच्युपना को, या उसको प्रत्यानीक इस तरह से भी बोलते हैं। तो ये ऐसे धर्म है, तो बहुत डीप में है और 24 कंडीशंस है। तो हमने लास्ट क्लास में हेतु पचाया, आरम्भ पचाया और अधिपति पचाया देखा। अभी जो हमने हेतु पचाया देखा था, तो अगर हम बैठ के आराम से अगर उस पचाए के बारे में सोचे तो हमें ये समझ में आता है हमारा जो भी एक्शन है, जो भी हमारा बोलो, मतलब मनुष्य लोगों का बोलो, किसी नरक में उत्पन्न सत्व का बोलिए, या कोई जानवर है तिरछरना है उसका है, या कोई प्रेत है, कोई असुर है, कोई देवा है, ब्रह्मा है, कोई भी सत्व इस 31 लोकों की जो भूमि है, इस 31 भूमि में कोई भी सत्व जब भी कोई एक्शन करता है, कोई एक कर्म करता है, तो उस कर्म के मूल में हेतु होता है। तो कर्म जिस हेतु से उत्पन्न होगा उसी तरह से हमारे एक्शन होते हैं। जैसे अभी जो सत्व नरक योनि में है, तो वहां पे वो कैसे है, वो बहुत दुख भोग रहे हैं क्योंकि उनको अलग अलग यातनाएं हैं। कोई आग पे जल रहा है, कोई भालों से चुबाया जाता है, कोई पीटा जाता है, कोई भाग रहा है, बड़े बड़े कुत्ते उनके पीछे लगे। तो इस तरह से उनके मानस में एक डर है। तो जो हेतु है वो डर है, तो डर इज दोषा। तो उस दोष की वजह से जो चित्त उत्पन्न होगा, तो दोष मूल चित्त ही उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद वो जो चेतसिक धर्म है इस तरह से, फिर बॉडी की वैसी अवस्था कि चित्त है तो चित्तज रूप भी है। तो चित्तज रूप में उनको जो भय लगता है, डर लगता है, कंपन होता है, रोना आता है, ये सारे चित्तज रूप है। लेकिन वो चित्त की वजह से आए, लेकिन वो चित्त भी कैसे आया, तो वो चित्त आया उसके मूल में एक रूट है, एक कंडीशन है, इस वजह से वो रूट वो चित्त उत्पन्न हुआ। तो हेतु हमें बहुत स्पष्ट समझाता है। कोई भी सत्व जैसे देवास है, तो देवास में वो वहां पे काम भूमि का क्षेत्र है, क्योंकि वहां पे उनको मेहनत नहीं करनी होती है, खाना उनको उगाना नहीं पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर उनके जो भी रहने की व्यवस्था है, जो उनका पैलेस है, जो उनके कंडीशंस है, वो भी उनके कर्म कुशल कर्मा की वजह से स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से उनके पास टाइम ही टाइम है, तो वो वहां पे क्या करेंगे, तो दोष का वहां पे उनको ज्यादा कंडीशंस नहीं होते। जब हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, दोष भी हो सकता है, बट इसके कंडीशन ज्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम वो लोग लोभ के हिसाब से ही काम करते हैं, क्योंकि सारे काम रत के ये है ना, विषय है कि डांस करना है, गाना गाना है, यहाँ जाना है, इंजॉय करना है। तो उस तरह से उनके मूल में जो भी उनके एक्शंस है उसका कारक है लोभ। फिर हम मनुष्य, मनुष्य में तो मिला जुला होता है। कभी हम अच्छा लगा तो लोभ के हिसाब से करते हैं, या बहुत बुरा लगा तो दोष के हिसाब से करते हैं। फिर जब चित्त कुछ कुशला करना चाहता है, दान देना चाहता है, मेडिटेशन करना चाहता है, तो उस टाइम पे अलोभ, अदोष, अमोहा। तो इस तरह से अलग अलग हेतु के हिसाब से हमारे भी एक्शंस होते हैं। फिर उसी तरह रूप ब्रह्मा का और अरूप ब्रह्मा का, वो भी सारा टाइम मेडिटेशन में होते हैं ना, तो वही त्रिहेतु के हिसाब से उनके कर्मच जो एक्शंस है, उनकी एक्टिविटी है, यानी जो जो उनकी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस वो करते हैं, तो वो भी उसी तरह से करते हैं।
तो जो भी कर्म, कोई भी कर्म किसी भी योनि में, किसी भी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे, मतलब भूमि, ये हमारी काम भूमि हो, देव भूमि हो, या ऊपर के ब्रह्मा भूमि हो, कोई भी भूमि में कोई भी एक्शन जो होता है वो हेतु के मूल से ही होता है। तो ये पूरा कंप्लीट करता है। मतलब हमें अगर सिर्फ हेतु पचाया भी समझा कि हेतु क्या है, तो हेतु जो है वो 6 मूल है। ये हेतु के हिसाब से ही हमारा सारा एक्शन घटता है। तो ये हेतु पचाया था। फिर आरम्भणय पचाया। आरम्भणय पचाय में वो बताता है कि ऑब्जेक्ट कंडीशंस क्या है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस हिसाब से कैसा चित्त उत्पन्न होता है। तो सबसे फर्स्ट हमें वहां पे ये याद रहना चाहिए कि चित्त जो है वो हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। विदाउट ऑब्जेक्ट कभी भी चित्त होता ही नहीं है। मतलब चित्त के पास कोई आलंबन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई होगा। अगर मेडिटेशन में भी एक समता से आप चल रहे हो, तो वो तटस्थ भाव में वो समता जो है वो आपका मेडिटेशन ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से मेडिटेशन हो या कोई भी चीज हो, हम ऐसा कोई अवस्था नहीं बोल सकते जहां पे चित्त के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये कंडीशन बहुत अच्छे से समझाता है आरामनय पचाया कि कैसे ऑब्जेक्ट कंडीशंस की वजह से ये चित्त उत्पन्न होते हैं। कोई रूप देखा तो उसको चक्षु ही देख सकता है, तो वहां पे चक्षु विज्ञान जागेगा। फिर कोई स्मेल है तो गंधा विज्ञान जागेगा। तो इस तरह से अपने अपने ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने अपने विज्ञान, जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, वो उत्पन्न होती है। तो उनको उत्पन्न कराने का कारक कौन है? ये ऑब्जेक्ट्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो विज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। जैसे मान लो अंधेरा है, बहुत घना अंधेरा है और बहुत सी चीजें पड़ी है आजू बाजू, लेकिन दिखाई ही नहीं दे रहा है ना, तो आंखों को ग्रहण ही नहीं हो रहा है। तो वहां पे आंख उसको देखेगा कहां से? तो चक्षु का विज्ञान जागेगा ही नहीं। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट्स है तब तक विज्ञान आते ही रहेगा। तो वो कंडीशन ये बताता है। तो उसमें हमने देखा कि रूप के भी ऑब्जेक्ट्स है और अरूप के ऑब्जेक्ट्स भी है। जो धम्मा आरम्भना है, तो धम्मा आरम्भना में सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उसमें चित्त भी आएगा, रूप भी आएगा, चेतसिक भी आएगा, निब्बाना पन्यति, जितने ऑब्जेक्ट्स है 31 भूमि में, सारे ऑब्जेक्ट्स वहां पे कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आरम्भना पचाया था। फिर अधिपति पचाया। अधिपति पचाया जब हम बात कर रहे थे तो हम बार बार यही बात कर रहे थे कि वो अधिपति होना चाहिए, मतलब वो मेन होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे जितने भी एक्शंस है, जो भी हम करते हैं, सिर्फ मोहा का छोड़ दीजिए। मोहा में विचिकिचा और उदच, ये 2 चित्त होते। तो जब ऐसा चित्त है कि हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें बेचैनी है, तो उस टाइम पे वो अधिपति कंडीशन नहीं होती है। तो सिर्फ ये 2 रूट्स, मतलब ये 2 चित्त के साथ अधिपति नहीं रहती है। बाकी सारे जवन चित्त के साथ अधिपति की कंडीशंस है। तो जैसे हमें कोई एग्जाम में फर्स्ट आना है, तो हम उसमें वीर्य डालते हैं ना, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। एग्जाम ही क्यों, कोई भी चीज जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उस चीज के लिए मेहनत करने को तैयार है ना, तभी हमें वो चीज मिलेगी, हमें ये पता है। और मेहनत जो कर रहे हैं वो वीर्य से होता है। तो इस तरह से वीर्य हर कंडीशंस में होता ही है अगर हमें कुछ करना है। उसी तरह से छंद भी हर कंडीशन में हो सकता है। अगर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उस डिजायर के कंडीशन की वजह से, तो भले वो हमारा वीर्य के कंडीशन से हो या डिजायर के कंडीशन से हो, या हमारा चित्त कि हमने उसको ठान लिया मुझे ये करना है, तो इस तरह से। तो ये अधिपति भी हर कंडीशन में चलते हैं। हमारे नॉर्मल जो हम करते हैं कोई भी एक्शंस, उसमें भी अधिपति ही रहते हैं। फिर विमांसा। विमांसा सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी है क्योंकि प्रज्ञा से डील करता है। अभी प्रज्ञा हर एक के पास नहीं होती है ना, तो जिनके पास है तो वो समझते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इस तरह से अच्छे बुरे का भेद जो है वो हमें प्रज्ञा बताती है। फिर उस हिसाब से हम एक्शन करते हैं ना, तो हम जानते हैं मेडिटेशन करना, ये आनापाना करना, अगर झाना डेवलप करना तो झाना, ये सब अच्छा है ना, क्योंकि आलंबन ऐसा है कि हमें उच्च अवस्था में ले जाएगा। ये ऐसे अवस्था में ले जाएगा जहां पे हमें दुख का बोध नहीं होगा, वहां से दुख गया नहीं है। जब तक निब्बाना नहीं मिलता है तब तक दुख हटता नहीं है, कटता नहीं है। लेकिन एटलीस्ट बेटर कंडीशंस, फार बेटर, बहुत अच्छी कंडीशंस है। तो इस तरह से मीमांसा अधिपति। तो अभी हम जितने भी अधिपति देख रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं सोच के चले कि वो एक कंडीशन के बारे में बता रहे हैं या एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, और वो सिर्फ उधर उस उतने चित्त चेतसिक के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो वहां ये सब पे अप्लाई होता है और सब जगह ही जाता है, और सारे कंडीशंस एक साथ जाते हैं। मतलब कोई एक चीज होगा तो उसमें हेतु भी हो सकता है, आरम्भना भी है, फिर अधिपति भी है, ऐसे सारे कंडीशंस हो गए। तो इस हिसाब से इसको टोटल में समझना है। सारे परमार्थ धर्म की ही बातें हैं, लेकिन वो धर्म कैसे उत्पन्न होते हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड, जो उसके रिलेशंस है या जिस तरह से वो उत्पन्न होता है,
उसके बारे में पढ़ाना बताता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है पढ़ाना, डिफिकल्ट है थोड़ा सा समझना, लेकिन अगर समझ गया तो बहुत अच्छा है। तो आज हम आगे का कर रहे हैं, तो हम देखने वाले आज अनंतर पचाया। तो अनंतर पचाया जो है वो पचाया कैसे होता है, तो उस पचाया को एग्जैक्टली टच करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। सिर्फ मीनिंग से चलते हैं कि अनंतर यानी क्या। अनंतर यानी प्रोक्सिमेट, यानी बहुत नियर का, बहुत पास का, उसको बोलते हैं अनंतर। और पचाया इसलिए क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है कि वो पचीपना धर्म को इन्फ्लुएंस कर सके उत्पन्न होने के लिए। तो इस तरह से ये अनंतर पचाया है। अनंतर पचाया को प्रोक्सिमेट कॉज इस तरह से भी बोलते हैं, यानी बहुत पास का कॉज जो कारक बनता है दूसरे धर्म को उत्पन्न कराने के लिए, या उसको रिलेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं कि कंटिन्यूशन में चलता है, तो उस चीज को भी हम अनंतर ही बोलते हैं। तो जैसे अभी हमारा पटी संधि होता है, जब हम उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट फर्स्ट चित्त जो उत्पन्न होता है नए भव में, मैं खास करके स्पेसिफिकली अपना ह्यूमन वर्ल्ड का बोल रही हूँ, मतलब जो बताऊंगी एग्जांपल में, लेकिन ये अप्लाई बाकी इसमें भी होगा। तो जो पटी संधि होता है, जैसे हम है तो फर्स्ट चित्त आया इस भव में, पटी संधि हुआ यानी फर्स्ट चित्त। पटी संधि के बाद जैसे ही पटी संधि का चित्त खत्म होता है, कोई भी चित्त का 3 क्षण होता है तो वो उत्पन्न होता है, रहता है और चला जाता है, तो उसको बोलते हैं उपादा, तिथि और खने, मतलब ये निरोधा। तो इस तरह से 3 साइकिल में एक चित्त खत्म हो जाता है। तो पटी संधि भी उस तरह से 3 चित्त क्षण कंप्लीट करके वो खत्म हो गया। इमीडिएटली उसके बाद नए भव में 15 या 16 भवंग चित्त आते हैं। तो कंटिन्यूसली भवंग चित्त आएगा। भवंग चित्त होने के बाद वहां पे मनोद्वार अवजना, यानी क्योंकि वहां पे भी कुछ है नहीं ना, हमारे इंद्रिया नहीं बनी, कुछ नहीं बना, तो मन, क्योंकि चित्त है तो माइंड ऑब्जेक्ट ले सकता है, तो मनोद्वारा से वहां पे सबसे पहले लोभ मूल चित्त उत्पन्न होता है। तो 7 जवन चित्त, जो फर्स्ट जवन कोई भी न्यू भव में, जैसे हमारा ह्यूमन वर्ल्ड का ही, या आपका देवा वर्ल्ड का भी, या ब्रह्मा वर्ल्ड का भी, सब जगह ऐसे ही है कि फर्स्ट भवंग के बाद ये पटिसंधि भवंग एंड मनोद्वारा से पहला जो आएगा जवन वो लोभ ही होता है। तो लोभ क्यों होता है, क्योंकि वो है अटैचमेंट, अटैचमेंट उस भव के प्रति। अगर हम मनुष्य भव में आए तो मनुष्य को भव को हम अटैच हो रहे हैं, तो वहां पे इसलिए अटैचमेंट का जो क्वालिटी है वो लोभ में, लोभ पकड़ता है अपने ऑब्जेक्ट को। तो इस भव को उसने पकड़ा, तो लोभ ने पकड़ा, तो उस वजह से वहां पे लोभ का जवन आएगा। फिर उसी तरह से अगर आप ब्रह्मा वर्ल्ड में उत्पन्न हुए, या देवा वर्ल्ड में, सुगति भूमि, हायर देवा वर्ल्ड में, वहां पर भी वैसा ही लोभ के ही चित्त उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से फर्स्ट जवन में लोभ होता है। उसके बाद अभी मैं ये कॉमन है सबके लिए। अभी इसके बाद अभी मैं ह्यूमन वर्ल्ड का एग्जांपल से बात कर रही हूँ कि जैसा ये हुआ, पटिसंधि हुआ, भवंग हुआ, फिर लोभ मनोद्वार आया एंड लोभ आया। उसके बाद जो सत्व है जो इस न्यू भूमि में पहुंचा है, अभी कैसा होता है, उसे इस भव के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम मनुष्य को कैसे होता है, स्लोली प्रोग्रेस होता है ना, तो हम 9 मंथ्स में हमारा बॉडी स्लो 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 डेवलप होता है। तो पहले स्टेज में हम एक कलर होते हैं, बहुत छोटा सा एक अणु होता है, जिसका अगर ये समझे कि कितना वो होता है, तो एक बाल का 1/16 भाग, यानी एक का आधा करो, उसका आधा करो, उसका आधा करो, उसका आधा आधा, इतना बारीक। वो उस पे अगर तेल टच किया, कितना सा तेल टच होगा, वो तेल के इतना छोटा सा अणु होता है वो कलर। तो इस तरह से जो नया सत्व आया है इस भूमि में, नया भूमि में, उसे कुछ भी मालूम नहीं है यहाँ पे क्या है, कैसा है, और कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कोई बॉडी भी नहीं है ना, फैक्टर कुछ बना ही नहीं है, कुछ भी क्षेत्र भी नहीं बना है। तो इस तरह से वो बड़ा ऐसे अचंभन बोलते हैं ना, कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना एकदम मतलब ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं परप्लेक्स, यानी भौचक्का रह जाना कि क्या है ये। तो इस तरह से वहां पे वो सत्व उत्पन्न होता है। फिर धीरे धीरे 2 महीने के बाद सारे फैकल्टीज डेवलप होते हैं, तो कान है, आंख है, नाक है, मुंह है, ये सारे जो है बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन वहां पे लाइट नहीं होता है ना, गर्भ में लाइट नहीं है। तो लाइट नहीं होने की वजह से ये जो 4 विज्ञान है, आंख है, नाक है, जीवा है और कान का है, ये काम नहीं करते। ये क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट्स के लिए लाइट चाहिए, लेकिन जो बॉडी का है वो टच लगता है ना, तो टच वाला उनको समझ में आता है, और मन से भी उनको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो ये 2 विज्ञान वहां पे जागरूक हो जाते हैं, लेकिन बाकी के नहीं। तो उस अवस्था में जब एक छोटा सा बच्चा पेट में होता है, तो उस टाइम पे गर्भ में होने के टाइम वो उसको बड़ी पीड़ा होती है। जब भी बोलते हैं माता उठती बैठती है, मतलब हलन चलन करती है, तो उसको बड़ी पीड़ा होती है और उसको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है अंदर।
फिर उसके बाद ऐसे धीरे-धीरे करते-करते पूरा महा कंप्लीट होने के बाद जब उसकी उत्पत्ति हो जाती है, तो उत्पत्ति होने के बाद भी वो इस नए भव में जब पहुँचा, अभी भी उसके कोई भी प्रोसेस ना चालू नहीं होते। क्योंकि जो बच्चा आया रहता है इस भूमि में, नए भूमि में, उसका अभी भी ऑब्जेक्ट ना वो पीछे का ही लेके बैठा रहता है। मतलब जो पीछे से आया है, जहाँ से आया है, उसी ऑब्जेक्ट में उसका माइंड बार-बार उसी तरफ जाता है क्योंकि नया ऑब्जेक्ट लेने के लिए अभी उसका अटेंशन मनस्य का डेवलप नहीं हुआ है। तो बच्चा इस तरह से अपने पुराने ऑब्जेक्ट के साथ ही चलता है। तो जब मैं मतलब हम ये घर पे होते हैं ना छोटे बच्चे, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि जैसे कोई बच्चा रोता था, तो बोलती थी कि ये क्या अभी इसको भगवान ने बोला है कि तेरी मम्मी नहीं है, तो इसलिए वो रो रहा है कि मेरी माँ कहाँ गई। फिर जब बच्चा बहुत ऐसे हंसता है, हम देखते हैं ना नींद में खिलखिला के हंसता है, तो फिर मेरी मम्मी बोलती थी कि ये है मतलब भगवान इनको खिलाने के लिए आए, तो आजू बाजू देवास है जो उसको खिला रहे हैं, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी ज़मा में भी सेम ऐसा ही बताया कि अगर कोई बच्चा रोता है, मतलब वो जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद अक्सर रोता रहता है, मतलब आँख उसकी बंद है और कंटीन्यूअस उसका मतलब मुँह का एक्सप्रेशन देखेंगे ना जैसे बड़ा पीड़ा में है, बड़ा तड़प में है, तो वो बच्चा ज़्यादा करके नरक भूमि से आया होता है। तो उसको अभी भी वो यातनाएँ जो पीछे से सह कर आया है, वो अभी भी परेशान कर रही है, इस वज़ह से उसका मन तड़प उठता है और वो रोता है। उसी तरह से कोई बच्चा अगर देवा वर्ल्ड से आया है, तो वो मुस्कुराता है क्योंकि देव वर्ल्ड में कैसे बहुत अच्छे-अच्छे ऑब्जेक्ट्स है ना, तो वो उसको देखकर उसको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स है मतलब मेरी मम्मी ने इतना स्पेसिफिक नहीं बताया था क्योंकि उनको नहीं मालूम था ना कि ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। लेकिन बात वैसे ही थी कि दुःख और सुख का ऐसा ही होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होने की वजह से वो बच्चा इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। फिर 3 महीने तक कम से कम बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। रिस्पॉन्ड नहीं करता है मतलब कैसे? उसकी आँखें हमें देख नहीं सकती है। हम वो ऐसा होता है ना बच्चा, उसकी आँखें कभी भी हमसे मिलती नहीं है। मतलब वो हमारे चेहरे पे एकटक लगा के देखता नहीं है। तो हमने बहुत बार देखा है ना ये बच्चा कि देखता है, वो छत देखते रहेगा, यहाँ-वहाँ कुछ देखता रहेगा, लेकिन उसकी आँखें से टिकती नहीं है, मतलब चेहरे पे नहीं टिकती है। तो वो नहीं देख पाता है। तो इसका क्योंकि उसका प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो डेवलप नहीं हुआ ना, धीरे-धीरे डेवलपमेंट है ना, तो ये पसादा धीरे मतलब डेवलप हो चुका है। लेकिन उसमें वो जो अटेंशन आना है, मनसिकार आना है, वो अटेंशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो इसलिए वो देखता नहीं हमारी तरफ। फिर धीरे-धीरे ऐसा होता है ना कि बच्चे के आजू-बाजू क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, तो वो गर्दन घुमाता है इधर या इधर, कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो अभी आवाज़ को पकड़ने लगता है कि आवाज़ इधर से आ रही है, तो गर्दन इधर घुमाएगा, इस तरह से वो करता है। तो धीरे-धीरे वो ऑब्जेक्ट्स पकड़ना शुरू करता है। फिर बाद में ऐसा होता है ना कि मदर की तरफ देखना शुरू करता है या कोई और रहेगा ज़ोर-ज़ोर से बात करता है, तो उसके चेहरे को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट उसने पकड़ना शुरू किया कि ये चक्कू का विज्ञान वहाँ पे आना शुरू हो गया कि ये ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा दिखता है। उसको उस टाइम पर भी जब बच्चा देखना शुरू करता है ना स्टार्ट में, उसको स्टार्टिंग में ना हमारे चेहरे के हाव-भाव या क्या ये कुछ भी दिखाई नहीं देते ठीक से। एकदम क्लियर जैसे हमको मालूम पड़ता है ना कि सामने वाला हँस रहा है, गुस्सा हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, ये है। वो बच्चों को नहीं समझ में आता है। उनको सिर्फ़ ना वहाँ पे कलर दिखता है थोड़ा-सा और थोड़ा-सा उनको समझ में आता है, उससे वो अटैच होके वो मुस्कुराते हैं या कुछ बोलने की प्रयास करते हैं, इस तरह से। फिर बाद में धीरे-धीरे उनको स्ट्रक्चर दिखने लगता है कि ये चेहरा है। फिर वो बोलते हैं ना कि मदर को पहचान रहा है, पापा को पहचान रहा है। तो इस तरह से बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप होता है और जब उसको समझ में आने लगता है कि ये हाँ, किसी व्यक्ति को देखता है तो उसकी तरफ देख ही रहा है, कुछ आवाज़ सुन रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो काया विज्ञान भी जागृत हो रहा है कि लेना है, चाहिए मुझे, पकड़ना है या हलन-चलन जो भी है। तो इस तरह से अब सही मायने में एक नए भव की शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत मतलब एक सत्व के लिए, इस तरह से। तो क्या सारे सत्वों का ऐसा ही कंडीशन होता है क्या कि वो अ, जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद भी उनको अपना अगर नरक से आए तो वो दुःख का उनका ऑब्जेक्ट है तो वो रोते हैं या हँसते हैं अगर देवावर्ल्ड से आए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कुछ-कुछ सत्व ऐसे होते हैं, जब वो धारण होते हैं गर्भ में, तो धारणा की जो पीड़ा है वो इतनी ज़्यादा होती है उनमें कि वो जब ये पूरा प्रेगनेंसी का जो 9 माह होता है, उतने में ही वो भूल जाते हैं। मतलब उनको उसके बाद याद भी नहीं होता है कि वो कहाँ से आए। कुछ ऐसे होते हैं कि पैदा होते ही भूल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये वाले कि जब तक उनका विज्ञान नहीं जागा, तब तक उनको पहले का ही ऑब्जेक्ट याद था, तो उसी हिसाब से वो उसी के साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे ही अभी वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ उनका ये जुड़ा होना शुरू हुआ, तो वो भूल गए पीछे का लाइफ कि हमारा क्या था। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो जवानी तक उनको याद रहता है कि वो कहाँ से आए,
कुछ को बुढ़ापे तक याद रहता है और कुछ को ऐसा भी होता है कि 2-3 अलग अपने मतलब पीछे की ये याद रहता है, जन्म याद रहता है। तो वो कैसा होगा, किसका होगा, वो हम ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता सकते। हर एक का अलग-अलग है कि किसको कैसा याद रहेगा, किसको कैसा याद रहेगा। तो अपने हिसाब से जो भी है। तो अभी जो हम विज्ञान बोल रहे हैं कि 6 विज्ञान आते हैं और वगैरह, तो 6 विज्ञान एक बच्चे में जब वो पैदा होता है, तो सारे उनके विज्ञान का मतलब प्रोसेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। प्रोसेस हो सकता है, लेकिन क्या होता है वो ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं रहा है ना। विज्ञान का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को पकड़ना, मतलब ऑब्जेक्ट को जानना, पकड़ना भी नहीं, जानना। एक ऑब्जेक्ट को जानने के लिए ही चित्त प्रकट होता है। तो अगर उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो जान ही नहीं पा रहा है, तो जानने का एक्टिविटी ना होने की वजह से वहां पे प्रोसेस चालू रहता है। फिर जब वो जानने लगता है तो उसके सारे विज्ञान इस तरह से प्रकट होने लगते हैं और चलते रहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अनंतर पचाया। तो अनंतर पचाया ने एक चित्त जो जस्ट अभी खत्म हुआ, मतलब पहले पहले खत्म हुआ, उसके बाद फिर से एक चित्त आएगा। तो इसको समझने के लिए हम विधि में जाते हैं। तो विधि कैसे होती है? तो मैं बात कर रही हूँ अनंतर पचाय की। मैं पहले इसके हिसाब से करती हूँ, फिर गाथा के हिसाब से भी चलेंगे। तो अनंतर पचाया, तो जैसे अभी यहाँ पे भवंगा, 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 फिर पंचद्वारा वजना, फिर जो भी विज्ञान रहेगा, चक्षु विज्ञान, संपत्ति छन्न, संतीरण, गोठबना, फिर जवना, 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 इस तरह से जवना जवना जवना, फिर भवंगा। तो ये इस तरह से एक विधि प्रोसेस चलता है। अभी हम बात कर रहे हैं अनंतर पचाया। अभी ये जो है भवंग चित्त, तो ये अतीता भवंगा है, ये भवंगा चलना है, भवंगा उपछेड़ा। जब भवंगा अतीता भवंगा ये चित्त खत्म होगा, यानी रुकेगा, खत्म पूरा अपना 1 2 3 यानी पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा अपने जीवन काल की, ये चित्त जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद ही भवंग चलना आएगा। वो जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद ही भवंग उपछेड़ आएगा। ये जैसे कंप्लीट होगा फिर पंचद्वार आएगा, ये कंप्लीट होगा फिर चक्षु विनय आएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे ये पहला वाला खत्म हो रहा है फिर ये उत्पन्न हो रहा है, फिर ये खत्म होगा तो ये उत्पन्न होगा। इस तरह से इसको जो जस्ट पहला वाला, उसको हम बोलते हैं अनंतर कंडीशन से, कि इसके पहले क्या था। तो इसके पहले जो चित्त खत्म हुआ उसके वजह से इसमें एक पावर है। ये जो चित्त है जो पहला खत्म हो रहा है, इसमें एक पावर है कि वो दूसरे चित्त को उत्पन्न करेगा, मतलब ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा और इसकी क्वालिटी की वजह से सेम चित्त के बाद चित्त ही आ रहा है, चित्त के बाद चित्त ही आ रहा है। ये हम अनंतर पचाय जो है ये नाम धर्म के बारे में है, इसमें रूप धर्म नहीं है। तो चित्त है यानी यहाँ पे चेतसिक भी है। मैं सिर्फ चित्त बोल रही हूँ, तो ये नहीं, चित्त के साथ चेतसिक भी चल रहे हैं। तो इनके साथ इनके जो चित्त के साथ चेतसिक है वो अपने आप उनके साथ उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो ये चित्त आया, इसके साथ इसके चेतसिक भी उत्पन्न हुए, ये कंप्लीट हुआ, ये जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ, ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर दूसरा चित्त आएगा। इस तरह से ये निरंतर चलते रहता है, इसलिए इसको कंटिन्यूटी कंडीशन भी बोलते हैं कि निरंतर है। निरंतर एक के बाद 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 एक चित्त आएंगे और उसी तरह से वो उत्पन्न होंगे। लेकिन जब कोई नया चित्त उत्पन्न होता है तो जस्ट उसके पहले कोई चित्त रुका होगा, मतलब कंप्लीट हुआ है। रुका मतलब ऐसे नहीं कि आधे में अपना काम खत्म करके खत्म नहीं किया और चला गया, ऐसा नहीं। वो चित्त अपनी पूरा एक जीवन धारा कंप्लीट करेगा, वो खत्म हुआ, इसी वजह से दूसरा चित्त उत्पन्न हुआ, इसी वजह से तीसरा चित्त उत्पन्न है। इस तरह से चित्त की कंडीशन चलती है। तो मैंने बताया था ना कि चित्त कैसे है। चित्त ऐसा कोई चीज नहीं है जो कहीं तो रुका हुआ है और वो अब कंडीशन है तो आएगा, ऐसा नहीं। चित्त उसी क्षण में पैदा होता है, जिस क्षण में वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है उस क्षण में ही वो ऑब्जेक्ट की वजह से वो चित्त आएगा, अपना लाइफ कंप्लीट करेगा, लाइफ कंप्लीट करेगा, वो खत्म हो जाएगा, वैसे ही दूसरा। तो ये निरंतर चलता है। एक सेकेंड में ट्रिलियंस, मतलब कितना जीरोस लगाओगे उतने सारे चित्त एक सेकेंड में क्रिएट होते हैं। तो इतना फास्ट है ये चित्त का कंडीशन। तो एक चित्त खत्म हुआ तो नया चित्त आएगा, ये चित्त खत्म हुआ तो दूसरा चित्त आएगा, ये खत्म हुआ तो तीसरा चित्त आएगा, चौथा पांचवा, इस तरह से। तो खत्म होना वाला जो चित्त है उसको अनंतर बोलते हैं, यानी जस्ट पहले। और पचाया क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हुआ तभी ये नया उत्पन्न कर हो सका। तो ये इसने इसको कंडीशन किया, यानी उसको ताकत दी कि ये आगे आएगा, यानी कंडीशनिंग करी इसने, कंडीशन दम आगे। ये कंडीशन है, कंडीशनिंग है। कंडीशन यानी उस पे कुछ तो उसका प्रोसेस हुआ, उसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ।
तो अभी हम गाथा से चलते हैं, क्योंकि गाथा से थोड़ा सा इजी होता है समझना। तो अनंतर पचय देख रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट वाला चक्षु विज्ञान धातु तन संयुक्त च धम्मा मनो धातु या तन संयुक्त कानांचय धम्मा नाम अनंतर पचयना पचयो। तो अभी ये वाला एग्जांपल में जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो चक्षु विज्ञान धातु, तो चक्षु विज्ञान धातु कौन सा है, ये चक्षु धातु है ना, ये वाला चक्षु विज्ञान धातु तन संयुक्त च धम्मा, यानी इसके साथ संयुक्त धम्मा, तो इसके साथ संयुक्त धम्मा यानी चेतसिक, तो इसके साथ जो है चक्षु विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु या तन संयुक्त च धम्मा नाम अनंतर पचय न पचय। तो बोल रहे चक्षु विज्ञान के बाद मनो धातु ये उत्पन्न होता है। अभी इस प्रोसेस में चक्षु विज्ञान के बाद क्या हो रहा है, संपत्ति छन्न। ये संपत्ति छन्न क्या है, ये मनो धातु है ना, तो मनो धातु मैंने बताया था ना कि 3 मनो धातु है, पंचद्वार अवजना ये मनो धातु है, और 2 संपत्ति छना, ये 3 चित्त को हम मनो धातु बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं इस कंडीशन में बता रहे हैं कि कैसे अनंतर पचाया, यानी इस चक्षु विज्ञान की वजह से ही जब चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ और वो वहां पे अपना लाइफ साइकिल खत्म किया, उसके बाद मनोधातु उत्पन्न होगा। तो मनोधातु तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक चक्षु विज्ञान वहां पे खत्म नहीं हुआ। ये खत्म होने के बाद ही, ऐसा नहीं है ना कि चक्षु विज्ञान है बीच में ही संपत्ति छन आ गया, तो नहीं ना। और हमने ये भी देखा है ना विधि में कि चित्त की जो धारा है वो एक ऑर्डर में ही चलती है, यानी ये पंच द्वारा विधि है, क्योंकि यहाँ पे चक्षु विज्ञान है, तो इसका इसी तरह से जाएगा, ये विधि ऐसी ही जाएगी। अगर कोई और है विज्ञान पंच द्वारा का ही है ना, तो यहाँ पे चक्षु की जगह श्रोत आ जाएगा, घान आएगा, जीव आएगा, काय आएगा। जो भी विज्ञान है वो सिर्फ इस जगह पे चेंज हो रहा है, वो ऐसे नहीं है ना कि श्रोता विज्ञान है तो अभी ये नया प्रोसेस है तो वो पंचद्वारा के पहले आ जाएगा, वैसा नहीं है ना। ये प्रोसेस का ऑर्डर भी तो डिफाइन है ना, मतलब बताया गया है, इसी ऑर्डर में ही ये चित्त आते हैं, इनका ये अपनी मर्जी से अपनी जगह नहीं बदल सकते। तो ये पंच द्वारा का, अगर वही मनोद्वारा का है तो यहाँ पे मनोद्वारा आएगा पंच द्वारा की जगह, और वहां पे ये चक्षु श्रोत घाना जीवा ये नहीं आते ना, क्योंकि मन से ऑब्जेक्ट है ना, तो डायरेक्ट मनोद्वारा के बाद डायरेक्ट जवनचित आता है। तो ये संपत्ति छन्ना संति रहना ये वोटबना ये भी नहीं, वोटबना की जगह यहाँ पे मनोद्वारा हम लिख देते हैं, या तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मनोद्वारा, जहां पर भी ये सारे नहीं रहेंगे, डायरेक्ट मनोद्वारा के बाद जवनचित आता है। तो इस तरह से गाथा के हिसाब से चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंच है, यानी इस धर्म के साथ इसके ये अनंतर पचाय की वजह से क्या हुआ, ये धर्म जब कंप्लीट हुआ तो इसके बाद मनोविज्ञान मनोधातु सॉरी मनोविज्ञानी मनोधातु या तन संयुक्त कानंच है धर्मानम अनंतर पचाय न पचो, यानी अनंतर कंडीशन अनंतर पचाया कंडीशन की वजह से चक्षु के बाद संपत्ति छन्न मनोधातु ये चित्त उत्पन्न हुआ अनंतर पचाया या अनंतर कंडीशन। अनंतर को समझ जाओ, किसको बोलते हैं, जस्ट पहला जो भी है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसके पहले वाला जो चित्त है ये अनंतर कंडीशन है, ये वाले के टाइम ये पहला वाला। अभी यहाँ पे हम ये गाथा यहाँ से शुरू हो रही है कि चक्षु विज्ञान जो है वो और संपत्ति जन इन दोनों के रिलेशन से बात कर रहे हो। तो चक्षु विज्ञान जो है ये अनंतर है, यानी इसके पहले है, किसके, मनोधातु के पहले, अनंतर कंडीशन की वजह से। तो इस तरह से अनंतर पचाय ना पचयो। फिर उसमें आगे मनोधातु तन संयुक्त धम्मा मनोविज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंच धम्मा नाम अनंतर पचाय ना पचयो। तो बोल रहे कि अभी मनोधातु जो मनोधातु है उसके साथ तन संयुक्त धम्मा उसके साथ जो धर्म है वो धर्म के साथ क्या, वो उसके बाद क्या च धम्मा मनोविज्ञान धातु या, अभी उसके बाद जब मनोधातु कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मनोविज्ञान धातु उत्पन्न होता है। तो अभी इस कंडीशन में जो ये है संपत्ति छन्न ये मनोधातु है ना, इस गाथा में पहला वाले में फर्स्ट था चक्कू, हमने बोला जस्ट एक पहला, तो चक्कू विज्ञान अनंतर था, उसके बाद संपत्ति छन्न है। अभी संपत्ति छन्न मनोधातु है, तो मनोधातु तन संयुक्त धम्मा मनोविज्ञान धातु, अभी जो संति रहना चित्त है ये मनोविज्ञान धातु है ना, तो ये मनोधातु है, ये मनोविज्ञान धातु है। तो मनोविज्ञान धातु में सारे चित्त आते हैं, तो दस्त जो दुई पंचा विज्ञान चक्षु श्रोता गाना जीवा काया उसको निकालना पड़ता है, वो निकाल दो और ये 3 निकाल दो। तो इसके अलावा जो बचते हैं तो 76 चित्त जो है वो सारे मनोविज्ञान धातु में आते हैं। तो यहाँ पे मनोधातु जब कंप्लीट हुआ यानी वो अपना चित्त उसमें कंप्लीट हुआ, वो रुका, उसके बाद ही मनोविज्ञान धातु उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों कैसे ज्वाइंट है एक दूसरे से, तो ये दोनों ज्वाइंट है अनंतर पचाय ना पचय, यानी
इसके पहले जस्ट वो रुका, उसकी वजह से ही मनोविज्ञान धातु आया, इसलिए ये अनंतर पचायना पचो, इस तरह से। तो ये गाथा के हिसाब से जाओगे तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है, और इसको समझ लिया पहले, तो हमने पहले ही समझ लिया ना कि अनंतर पचाय किसको बोल रहे हैं। तो जस्ट पहले जो एक चित्त रुकता है उसको ही हम बोलते हैं कि अनंतर पचाय। अभी मैं जब ये मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से क्यों लिया, क्योंकि ये गाथा के हिसाब से ऐसा है, लेकिन लास्ट में मैं इसको समाप्त करते हूँ, थोड़ा सा अलग से बताती हूँ। फिर इसके आगे की गाथा, शोध विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु है तन संयुक्त धम्मा नम अनंतर पचायना पचो। अभी सेम वही, या अभी हमारा विज्ञान चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे शोध आ रहा है, तो शोध विज्ञान धातु ये जो है अपने साथ, इसके साथ संयुक्त धम्मा कौन सा है, तन संयुक्त जो धम्मा है इसके साथ चेतसिक, तो शोध विज्ञान के साथ चेतसिक कितने, या इनके साथ 7 चेतसिक आते हैं ना, जो वो है ना सभ्य चित्त साधा चेतसिक, वो वाले थे। तो शोध विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मानम मनो धातु या तन संयुक्त कानंच धम्मानम अनंतर पचयना पच्यो। इसके बाद क्या आया, मनो धातु ही आया ना, तो शोध के बाद संपत्ति छन्न, ये धातु अनंतर पचय कंडीशन के हिसाब से ही है, सेम है, जो फर्स्ट में हमने बात कर लिया ना वही है। अब सिर्फ गाथा में ये बदलते जाएगा, विज्ञान बदलते जाएगा, तो इजी है समझना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप बार बार सुनो, बार बार रिवीजन में सुनो, और ये आपको समझ जाएगा, इसलिए मैं ये पूरा वैसे ही बताने वाली, फास्ट नहीं जाने वाली। फिर मनोधातु तन संयुक्त धम्मा मनोविज्ञान धातु है तन संयुक्त धम्मनम अनंतर पचयना पचो। अभी इसके बाद संपत्ति छन्न क्या है, ये मनोधातु है, ये जब कंप्लीट हुआ यानी ये अपने धर्म के साथ आया, तो संपत्ति छन्न के साथ यानी यहाँ पे 10 टेक्सिक के साथ आता है, तो ये जब हुआ कंप्लीट तो उसके बाद क्या आया, तो मनोविज्ञान धातु उत्पन्न हुआ। मनोविज्ञान धातु कौन सा है यहाँ पे, संतिरणा चित्त है, तो संतिरणा चित्त ये 11 चेतसिक के साथ होता है, तो ये अपने धर्म के साथ उत्पन्न हुआ अनंतर कंडीशन की वजह से, तो अनंतर पचयना पचो, इस तरह से यहाँ पे अनंतर की कंडीशन है, अनंतर यानी जस्ट पहले एक चित्त, वो याद रखो बस, और कुछ भी नहीं है, अनंतर पचाया ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट एक पहले वाला जो चित्त जो अपना उत्पन्न होता है, आता है, चला जाता है, वो कंडीशन खत्म हुई तो उस कंडीशन की वजह से दूसरा चित्त उत्पन्न होगा, क्योंकि चित्त एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, यानी एक दूसरे के साथ ऊपर ऊपर नहीं आते, जैसे रूप है, रूप कैसे कलापा में आता है ना, तो एक साथ वो उत्पन्न होते हैं, तो समूह है, चित्त समूह नहीं है, चित्त एक आएगा तो ही दूसरा आएगा, फिर ही तीसरा आएगा, फिर ही चौथा आएगा, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते, ये अपना खत्म होने के बाद ही दूसरा आएगा, ये खत्म होगा तो ही तीसरा आएगा, ये खत्म होगा तो ही चौथा, तो ये एक धर्म के हिसाब से, मतलब इनका ये परमात्म धर्म ही ऐसा है कि वो कंप्लीट होने के बाद ही नया चित्त आता है, तो ये समूह में कभी नहीं होते, ये एक के बाद एक होते हैं, लेकिन ये इतने फास्ट होते हैं कि हमें लगता है कि वही है, वैसा है नहीं। अभी एक क्षण में जब मैं बात कर रही हूँ तो आप मुझे सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि चित्त इतना फास्ट है, तो सुनाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है, तो अलग 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 घटनाएं हो रही है, आप आपके आजू बाजू कुछ होगा तो स्मेल रहेगा, तो स्मेल भी आपको आ रहा है, कोई आपसे कोई बैठे हो तो बैठने का टच हमें फील हो रहा है, तो अलग अलग सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन फास्ट होने की वजह से मालूम नहीं पड़ते, तो इस तरह से ही हम अनंतर पचाय की बात कर रहे हैं। तो इसके आगे वाली गाथा, घान विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु है तन संयुक्त कानंच धम्मा अनंतर पचाय न पचो। अभी यहाँ पे श्रोता की जगह घाना यानी कोई स्मेल ऑब्जेक्ट है, तो ये जब कंप्लीट हुआ अपने धर्म के साथ आया, यानी सात से चेतसिक के साथ उत्पन्न हुआ, जब ये खत्म हुआ उसके बाद ही मनोधातु उत्पन्न हुआ, तो ये संपत्ति छन्न चित्त ये उत्पन्न हुआ, तो ये क्यों हुआ, संपत्ति छन्न अपनी मर्जी से आ गया क्या वहां पे, नहीं, तो ये ऑर्डर ही विधि का ऐसे है कि वो चित्त आना है, और जब तक घाना विज्ञान का जो चित्त है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं होगा तो ये चित्त आएगा नहीं, तो वो कंप्लीट हुआ इसलिए आया, तो जस्ट इसके पहले ये घाना विज्ञान कंप्लीट हुआ और इसलिए संपत्ति छन्न मनो धातु वहां पे अपने धर्म के साथ उत्पन्न हुआ, कंडीशन क्या थी, अनंतर पचयना पच्यो। फिर उसी तरह से मनोधातु तन संयुक्त धम्मा मनोविज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंच धम्मनम अनंतर पचयना पच्यो। तो संपत्ति छन्ना मनोधातु है, मनोधातु चित्त आया अपने धर्म के साथ, वो जब वहां पे खत्म हुआ तो उसके बाद मनोविज्ञान धातु यहाँ पे संतिरणा चित्त है, तो संतिरणा चित्त इसलिए आ पाया क्योंकि इसके जस्ट पहले मनोधातु आया, कंप्लीट हुआ,
और चला गया, और ये कंप्लीट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है अनंतर पचाए ना पचो की, तो इसलिए वो कंप्लीट होके वहां पे ये नया चित्त आ पाया, क्योंकि पहले वाला गया, तो अनंतर पचाए की वजह से ही है। सेम है, ये जो गाथा पढ़ रही हूँ ना सब में सेम है, सिर्फ हमारा विज्ञान बदलते जा रहा है, लेकिन मैं इसको स्किप नहीं कर रही हूँ कि आपको समझेगा। ये गाथा, ये जो पठाना जो मैं रीड कर रही हूँ, ये गुरुजी अभिधम्मा जिस दिन हमें सॉरी अभिधम्मा विपश्यना, जिस दिन विपश्यना मिलती है 10 दिवस कोर्स में, तो गुरुजी वहां पे ये गाथा सुबह के टाइम में ये वाली पढ़ते हैं, पठाना जो चैंटिंग है ना ये वाली है। तो गुरुजी बार बार बोलते हैं ये पचे वो पचे, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है कौन सा वर्ड क्या जा रहा है। एक तो सुबह के टाइम में बहुत लोग इतना अलर्ट नहीं रहते और वर्ड्स मालूम नहीं है तो ध्यान भी नहीं रहता, तो यही पढ़ते हैं गुरुजी। तो ये है पठाना। तो इसके आगे वाली गाथा, जीवा विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु है तन संयुक्त कानंचय धमनम अनंतर पचय न पचो। अभी जीवा विज्ञान, तो यहाँ पे जीवा का विज्ञान जब जागेगा अपने धर्म के साथ, है तन संयुक्त कानंचय धमनम, अपने धर्म यानी अपने चेतसिक के साथ, तो सात चेतसिक के साथ जीवा विज्ञान जब उत्पन्न होता है और खत्म होता है, तो उसके बाद मनोधातु है तन संयुक्त कानंचय, ये अपने धर्म के साथ संपत्ति छना का 10 चित्त आते हैं, तो चेतसिक आते हैं, चेतसिक के साथ ये उत्पन्न होता है, क्यों? अनंतर कंडीशन की वजह से, तो अनंतर पचाए ना पचो। उसी तरह से मनोधातु या तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम, उसके बाद ये मनोधातु तन संयुक्त धम्मा मनोविज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम अनंतर पचाए ना पचो। तो मनोधातु कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मनोविज्ञान धातु आएगा। तो मैं ये यहाँ पे बोल रही हूँ ना ये गाथा के हिसाब से, तो इतना ही पे मत कॉन्सेंट्रेट करो, आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है, ये गाथा के हिसाब से क्यों बता रहे, कि समझता है वो कैसा जा रहा है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हर एक पे लागू है, हर एक पे। ये जवनचित आ रहा है, ये जवनचित जब खत्म होगा तो ये दूसरा जवनचित आएगा, ये जवनचित जब खत्म होगा तभी दूसरा जवनचित आएगा। तो ये अनंतर कंडीशन है, सारे 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 प्रोसेस में ना अनंतर कंडीशन है, लेकिन बताते वक्त ये इजी होता है समझने के लिए कैसा अनंतर कंडीशन है, इस तरह से अनंतर कंडीशन है। फिर जीवा विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु है तन संयुक्त कानंचय धम्मनम अनंतर पचय न पचो। तो वैसा ही सेम अभी ये जीवा का चल रहा है, हाँ यही वाला पढ़ देना। मनोधातु तन संयुक्त, फिर इसके बाद मनोधातु तन संयुक्त धम्मानम मनोविज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचय अनंतर पचय न पचो। उसके बाद काया, तो सेम वही कि काया का चित्त उत्पन्न हुआ, तो काया विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनोधातु है तन संयुक्त कानंचय धम्मानम अनंतर पचय न पचो, सेम वही है। फिर मनोधातु तन संयुक्त धम्मा मनोविज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचय धम्मानम अनंतर पचय न पचो। तो अनंतर कंडीशन इस तरह से चलती है। तो इसमें और थोड़ा सा है आगे कि पुरीमा पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानाम धम्मानम अनंतर पचय न पचो। तो बोल रहे हैं कि पुरीमा पुरीमा यानी जस्ट पहले भी कुशला धम्मा है और पश्चिमानम यानी उसके बाद भी कुशला धम्मा है। तो कहाँ पे है ये कंडीशन, तो ये कंडीशन यहाँ पे है ना, जवन में है ना। जब हम कोई चीज को आसक्ति से नहीं, मतलब अलोभ से जब करते हैं तो वो कुशला है ना। तो वैसे ही हम जब किसी के लिए मैत्री करते हैं तो ये भी कुशला चित्त है। फिर उसी तरह से मेडिटेशन करते हैं, ये भी कुशला चित्त है। तो ये जो सारे हम जब कुशला चित्त के साथ जब काम करते हैं तो इसमें भी अनंतर कंडीशन ही चलती है। तो कैसे चलती है, तो पुरीमा यानी फर्स्ट जवन में कुशला चित्त उत्पन्न हुआ, ये खत्म हुआ तो सेकंड चित्त भी कुशला ही होता है ना। ऐसा नहीं होता ना कि फर्स्ट कुशला एक ही जवन में, फर्स्ट कुशला सेकंड अकुशला थर्ड अकुशला फिर वापिस, ऐसा नहीं होता ना। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जवन फास्ट होते हैं, मतलब ये हो सकता है, वो सॉरी वो क्वालिटी हो सकती है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अनंतर के हिसाब से। तो पहला कुशला है तो बाद में भी कुशला ही आ रहा है, यानी पश्चिमान पुरीमा मतलब पहला वाला कुशला, फिर पश्चिमानम कुशला, इस तरह से कुशला कुशला चल रहा है जो ये कंडीशन चल रही है। यानी आपका जब चित्त बहुत क्लियर है, मतलब आपको मालूम है कि मुझे ये अच्छा कार्य करना है, इतना आपका मानस परफेक्ट है, और उसमें बीच में कहीं भी आप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो, और कुशला करते वक्त बहुत वीर्य से या छंद से या प्रज्ञा से जो भी है आपका, ये जवन जिस साथ बोल रहे लेकिन ये बहुत फास्ट चले जाते हैं, तो ये इतना स्लो नहीं चलते, तो उसमें आपका कुशला ही चित्त है। तो कुशला चित्त कैसे है,
तो पहले भी कुसला था तो बाद में भी कुसला है, इस तरह से ये अनंतर कंडीशन है। तो स्टार्टिंग में ये कुसला मन में है, तो बाद में वापस कुसला ही चित्त उत्पन्न हुआ, ये खत्म हुआ तो वापस से कुसला चित्त ही उत्पन्न हुआ, ये खत्म हुआ तो फिर से कुसला, इस तरह से पूरीमा पूरीमा यानी पहले भी कुसला बाद में भी कुसला, ये भी अनंतर कंडीशन से ही होते हैं। फिर उसी तरह से पुरीमा पुरीमा कुसला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अभ्यागतानाम धम्मानाम अनंतर पचयना पचो। फिर बोल रहे पहले कुसला और बाद में अभ्यागता धम्मा। तो अभ्यागता धम्मा यानी क्या होता है, जो विपाक चित है या क्रियाचित है उसको हम अभ्यागता बोलते हैं। अभ्यागता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना वो कुसला है ना वो अकुसला है, तो ऐसे चित्त को अभ्यागता बोलते हैं। तो जो क्रियाचित है, जो भगवान बुद्ध के हैं या किसी अरंत के हैं, तो वहां पे कैसे होता है, कुसला नहीं है ना, वो क्रिया एक फंक्शन है कि उनको वो कार्य करना है तो जस्ट वो करते हैं, तो चेतना नहीं होती है कुसला की, तो इसलिए वो क्रियाचित्त भी अभ्यागता होते हैं। फिर विपाक चित्त, विपाक में ऑलरेडी आपने कर लिया ना, पहले कोई एक्शन कर लिया, जो भी था आपका, अच्छा था बुरा था, अभी जो भी आया वो रिजल्ट है। एग्जाम में पूरा पेपर खाली छोड़कर आएंगे तो 0 ही मिलेगा, पूरा पेपर भर के आएंगे तो 100 मिलेगा, तो रिजल्ट है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभ्यागता धम्मा में आपका विपाक या क्रिया उसी तरह से होता है। तो बोल रहे हैं कि पहले क्या है, पुरीमा पुरीमा कुसला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अभ्यागतानम धम्मानाम अनंतराय पचयना पचो। तो पहले यानी लास्ट जवन चित्त जो है ये कुसला चित्त है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना पूर्णिमा पूर्णिमा कुसला, तो जवन अगर हमारा कुसला का है पूरा, तो पहले जो कुसला हुआ यानी लास्ट जवन चित्त पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जवन है ना, तो ये कुसला टू कुसला है, अभ्यागता कंडीशन नहीं है। अभ्यागता कंडीशन के लिए हमें लास्ट में देखना पड़ेगा। तो कुसला टू अभ्यागता, अभ्यागता ने यहाँ पे तदारामना चित्त आता है ना, तो तदारामना चित्त हो गया। अगर तदारामना नहीं है, कभी कभी भवंग भी आता है डायरेक्ट, तो भवंग भी क्या है, विपाक चित्त है ना, हमने पहले जो कर लिया उस वजह से इस भव में आया ना, तो भवंग चित्त भी विपाक है। तो इस तरह से कुसला के बाद तदारामना, ये अभ्यागता कंडीशन है। तो ये भी कंडीशन कैसे आती है, तो ये कंडीशन आती है किसकी वजह से, अनंतर पचय ना पचो, इस तरह से। तो जरूरी नहीं है यहाँ पर ही है, ये कंडीशन यहाँ पर भी आ सकती है, जैसे नहीं इसमें ये वाली कंडीशन यहीं पे आएगी, कुसला टू कुसला, हाँ नहीं कुसला टू अभ्यागता यहीं पे आएगी, वो बाकी दूसरे में अभ्यागता टू अभ्यागता दूसरा में, वो बाद में देखते हैं। तो अभी ये कौन सा था, पुरीमा पुरीमा कुसला और पश्चिमानम पश्चिमानम कुसलानम, तो पहले कुसला तो बाद में भी कुसला, ये अनंतर कंडीशन से होता है। उसी तरह से पहले कुसला और बाद में अभ्यागता धम्मा, ये भी अनंतर कंडीशन से ही होता है। तो इस तरह से ये गाथा के हिसाब से। फिर पुरीमा पुरीमा अकुसला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानाम धमनम अनंतर पचयना पचो। जब हमारा जवन में अकुशला है, तो लोभ है, दोष है, मोह है, कोई भी है, तो इसमें कैसे है, ये अकुशला जवन खत्म हुआ, ये खत्म हुआ तो सेकंड जवन भी वापस से अकुशला का ही है। जब जैसे कोई लोभ है तो एक्शन करते वक्त ऐसा होता है कि हमें हम उस ऑब्जेक्ट को जितना हमें लग रहा है कि मिलने वाले मजबूत करते, तो अकुशला टू अकुशला ही फास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जाता है। उस तरह से कुशला टू कुशला भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि कुशला वीक है, कुशला भी वैसा ही है। तो पुरीमा पुरीमा कुशला सॉरी अकुशला पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानम धम्मानम अनंतर पचयना पचो, ये कंडीशन भी अनंतर की वजह से आती है कि पहले अकुशला था अभी भी अकुशला ही हो रहा है। उसी तरह से बाकी की भी देखेंगे, अगर जैसे ये दो बीच के देख रहे, तो ये अकुशला है, इसकी वजह से अकुशला, तो इसके पहले पुरीमा ये कुशला हुआ अकुशला हुआ, और पश्चिमानम अकुशला ये हुआ, इस तरह से पुरीमा पुरीमा अकुशला पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानम धम्मानम अनंतर पचयना पचयो। फिर उसमें पुरीमा पुरीमा अकुशला धम्मानाम पश्चिमानम पश्चिमानम अभ्यागतानाम धम्मानाम अनंतर पचयना पचो। तो यहाँ पे जवन में लास्ट में कि जैसे ही लास्ट जवन चित्त है ये कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद अभ्यागता, तो अकुशला का जवना कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद विपाक चित्त आना शुरू हुआ या क्रिया चित्त आएगा। अगर भगवान बुद्धि आनंद के तो वहां पे क्रिया चित्त हो जाते, तो वो अलग हो गए। तो यहाँ पे अभ्यागता बोल रहे, तो अभ्यागता में यहाँ पे संतिरण चित्त या महाविपाक महाकुशल जो भी महाविपाक सॉरी महाविपाक और संतिरण वो तदारामना में आते। तो इस तरह से अकुशला है तो संतिरणा ही होगा, तो संतिरणा अभ्यागता धम्मा है, और अगर तदारामना नहीं है तो भवंगा आएगा, भवंगा भी अभ्यागता ही धम्मा है। तो इस तरह से पुरीमा पुरीमा अकुशला नाम धम्मा नाम पश्चिमानम पश्चिमानम अभ्यागतानम धम्मानम अनंतर पचयना पचो। इस तरह से अभ्यागता और पुरीमा अकुशला और कुशला, पहले कुशला का देख लिया, अभी अकुशला, लेकिन वही कंडीशन पहले वाला होगा उसके बाद वाला ये होगा, तो पहले वाला कोई हम पुरीमा बोलते हैं या अनंतर बोलो, वैसा वर्ड भी बोल सकते हो कि अनंतर भी है। तो उस तरह से
पुरीमा पुरीमा अभ्यगाता धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अभ्यगातानम धम्मनम अनंतर पचयन पचयो। अब बोल रहे हैं कि पहले पहले अभ्यगाता धम्मा है और उसके बाद भी अभ्यगाता धम्मा ही है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत से एग्जांपल है। तो जैसे ये क्या है, पंच द्वारा अवजना चित्त जो है ये है ना, विपाक चित्त है ना। इसके बाद विज्ञान जो चित्त था वो भी क्या था, ये भी विपाक है ना। तो अभ्यगाता टू अभ्यगाता है ना, तो अभ्यगाता धम्मा नाम तो अभ्यगाता धम्मा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ये भी विपाक है, ये भी विपाक, ये भी विपाक है। तो ये सारी विपाक नहीं है, पंचद्वारा क्रिया चित्त है। तो क्रिया चित्त भी अभ्यगाता ही है, लेकिन अभ्यगाता क्रिया चित्त टू विपाक चित्त, तो ये अभ्यगाता ही हो गया। उसी तरह से विज्ञान टू संपत्ति छन्न, तो ये विपाक टू विपाक, तो अभ्यगाता टू अभ्यगाता। उसी तरह से संपत्ति छन्न टू संतिरणा, तो ये संपत्ति छन्न और संतिरणा दोनों विपाक चित्त है, तो अभ्यगाता टू अभ्यगाता। तो इस तरह से, और ये संतिरणा से वोठबना, तो संतिरणा क्या है, विपाक है, और वोठबना क्रिया चित्त है। तो अभ्यगाता टू अभ्यगाता, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है आपको अभ्यगाता क्या है वो समझ जाए कि विपाक या क्रिया चित्त को बोलते हैं। और अनंतर कंडीशन की बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक खत्म हुआ, पहला जो खत्म होगा उसके बाद ही दूसरा उत्पन्न होगा, ये आपको समझना है। अनंतर पचय में आपको ये समझना है किस तरह से, और ये बात क्यों समझाई जा रही है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसलिए ये बताने के लिए कि चित्त समूह में नहीं आते, चित्त एक 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 ही आता है, और एक चित्त खत्म होता है तो उसके बाद दूसरा चित्त आता है, उसके बाद ही तीसरा आएगा, उसके बाद ही उसके आगे की चित्त, इस तरह से चित्त की धारा एक के बाद एक आती है, लेकिन पहले खत्म होगा तो ही नया आएगा, ये बताने के लिए कंडीशन है। तो हमारा कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता है, जब से हम अविद्या पचाए संखारा जो बात करते हैं ना, कि अविद्या के चलते हमने ये पूरा संसार बना लिया और हम इसमें उलझ गए, तो पूरा गुथ गए, तो कैसे हुए, कैसे गुत्ते गए, तो उस वहां से चित्त की धारा चलती आई है, अभी भी हम इसी में है, और चित्त की धारा इसी तरह चलती जाएगी। ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमें निब्बाना नहीं मिलेगा। जिस दिन हमें निब्बाना मिलेगा उस दिन ये चित्त की धारा खत्म होगी, उस दिन ही कट होगा, तब तक कट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस ऐसा ही है कि चित्त कंटिन्यूस आएंगे अपने चैतसिक धर्म के साथ, और एक खत्म होगा तो ही दूसरा आएगा, ये भी खत्म होगा उसके बाद दूसरा आएगा, ये इस तरह से कंटिन्यूस चलता है, वो बताने के लिए अनंतर पचय ना पचय चल रहा है। तो अभी इसमें आगे देखते गाथा से, फिर इसमें कॉम्बिनेशन क्या है पचय पचय बनेगा, बहुत सिंपल है इसका। फिर पुरीमा पुरीमा अभ्यगाता धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानम धम्मनम अनंतर पचयना बचो। तो बोल रहे पहले पहले अभ्यगाता धम्मा है, और उसके बाद में कुशला, अब बोल रहे पुरीमा पुरीमा अभ्यगाता धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम अनंतर पचयना बचो। तो यहाँ पे वोठवना में देख सकते हैं, तो वोठवना अभ्यगाता धम्मा है, ये पहले हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कुशला जवन चित आया ना, तो कुशला जवन आया, तो ये अनंतर कंडीशन की वजह से आया। तो पुरीमा पहले अभ्यगाता, पश्चिमानम उसके बाद कुशलानम धम्मानम, इस तरह से अनंतर कंडीशन की वजह से ये क्रिएट होता है। तो उसी में पुरीमा पुरीमा अभ्यगाता धम्मनम पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानम धम्मनम अनंतर पचयना पचय, सेम वही है कि पहले अभ्यगाता है बाद में अकुशला है, तो अनंतर कंडीशन में। तो पहला वोठबना जो था ये अभ्यगाता धम्मा है, उसके बाद अकुशला धम्मा उत्पन्न हुआ अनंतर कंडीशन की वजह से, ये खत्म हुआ तो ही ये आया, तो अकुशला धम्मा, इस तरह से अनंतर पचयना पचयो। तो इसमें ये सब धम्मानम अनंतराय, ये धम्मा उपजंती चित्त चेतसिका धम्मा, ते धम्मा तेसम तेसम धम्मानम अनंतर पचयना पचयो। अब ये जो है सिंपल गाथा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे बोल रहे हो कि ये सम धम्मानम अनंतराय, ये सम यानी क्या, ये यानी पहले पहले, जैसे ये चित्त है, मान लो ये चित्त है, तो ये धम्मा मतलब ये सम धम्मानम, यानी ये पहले पहले जो धम्मा आए, ये सम धम्मा अनंतराय, ये धम्मा उपजंती, ये धर्म की वजह से ये धर्म उत्पन्न हुए, आए चित्त चेतसिक का धम्मा। तो ये क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे अनंतर की कंडीशन है, ये चित्त आया, ये सम ये वर्ड यानी ये सम यानी पहले वाला, तो ये सम धम्मा नाम अनंतराय की कंडीशन की वजह से ये धम्मा उपजंती, अभी वाले जो धर्म उत्पन्न हो रहे इसी वजह से उत्पन्न हो रहे क्योंकि अनंतर की कंडीशन है, तो ये धम्मा उपजंती चित्त चेतसिक का धम्मा। फिर सेम वही लाइन को उन्होंने थोड़ा सा अलग मतलब अलग शब्द यूज किया है, बोल वही रहे, तेते धम्मा यानी जो पहले आया, तेते धम्मा तेसम तेसम, अभी यहाँ पे बोल रहे तेसम तेसम धम्मानम, पहले ये सम बोला था ना, तो ये सम यानी ये पहले वाले,
और तेसम तेसम यानी बाद वाले। तो आपको ये शब्द छोड़ दो, तेसम तेसम या एसम एसम क्या है वो छोड़ ही दो। पहले पहले वाले और अभी अभी वाले, इतना याद रखना है। तो पहले वाले धर्म उत्पन्न हुए तो अभी वाले धर्म को वो उत्पन्न करवाते हैं अनंतर कंडीशन की वजह से। ये है अनंतर पचायना पच्यो। तो इस कंडीशन में कौन से धर्म आते हैं, पच्या और पच्चीपना क्या है, तो अभी हम वो देखते हैं। तो पठाना में पचाया एंड पच्यूपना। तो पचाया और पच्यूपना ऐसे बोलते हैं, यानी इसकी वजह से ये उत्पन्न होंगे, यानी ये कारक है या ये कंडीशनिंग धम्मा है और इनको कंडीशन करता है, तो ये कंडीशन धम्मा कहलाते हैं। तो इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, चित्त और चेतसिक की। हमने एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या गाथा के हिसाब से गए, तो गाथा में भी विठी बताई। तो जब विठी बोल रहे हैं या प्रोसेस बोल रहे हैं तो सारे चित्त, विठी में सारे चित्त होते हैं ना, तो सारे चित्त आते हैं, क्योंकि भले पंच द्वारा की हो, मनो द्वारा की हो, या कोई भी विठी है, सारे विठी प्रोसेसेस में सारे चित्त आएंगे जितने भी है। तो पचाया क्या है, यानी कंडीशन क्या है, किसको ये कंडीशनिंग धम्मा क्या है या मेन मूल क्या है, तो सारे चित्त है। तो 89 चित्तास और 52 चेतसिका, ये पूरे कारण बनते हैं दूसरे चित्तों के लिए ना। तो ये सारे सारे है, सारे के सारे अनंतर कंडीशन है ना। कोई भी चित्त बोल सकते हैं कि अनंतर कंडीशन में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हर चित्त उत्पन्न होगा, वो चला जाएगा, उसके बाद दूसरा चित्त आएगा। तो हर चित्त में यही क्वालिटी है ना, कोई भी चित्त में ऐसा क्वालिटी नहीं है ना कि ये चित्त आएगा ही नहीं, वो उसका सिर्फ स्पेसिफिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चित्त में यही फंक्शन है कि वो आया, वो रहेगा, वो चलाएगा, फिर उसके बाद दूसरा कुछ चित्त आएगा। तो सारे चित्त और चेतसिक, उसी तरह से पच्चीपना धमा, यानी ये किसको कंडीशन कर रहे हैं, किसके किसके लिए मतलब रिजल्ट क्या दे रहे हैं या उनसे उत्पन्न क्या हो रहा है। तो इनसे उत्पन्न भी आगे चित्त और चेतसिक ही है ना, तो सारे चित्त और चेतसिक सेम है। तो इनका धर्म पच्चया और पच्चीपना यहाँ पे सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे एक ही भेद है कि पचाया में यहाँ पे चुटी चित्त जो है ना अरंत का, वो पचाया कंडीशन नहीं है। पचाया कंडीशन नहीं है मतलब क्या है कि वो कारक नहीं है। कारक नहीं है, क्यों कारक नहीं है, जब कोई अरंत बनता है और छुट्टी होती है, यानी उसका अब जीवन परिनिर्वाण हो गया, मतलब उनका निभाना होता है, बॉडी जब छोड़ते हैं, तो छुट्टी होने के बाद वो कहीं उत्पन्न नहीं होते ना, तो उनके बाद वो उत्पन्न ही नहीं होते। तो कोई चित्त पटी संधि चित्त हो ही नहीं सकता है। तो अगर पटी संधि चित्त नहीं है तो ये कारक में नहीं आ सकता है। तो इन 89 चित्ता, 52 चित्तसिका में से हम यहाँ से चुटी चित्त जो अरंत का है उसको निकालते हैं, मतलब उसको वहां से माइनस करते हैं। लेकिन पच्चीपना धम्मा यानी जहाँ पे वो रिजल्ट है वहां पे हम ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे चुटी चित्त अरंत का। क्यों ऐड करेंगे, कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जब कोई अरंत भी है, उनका भी जब निर्वाण हो रहा है, जब वो उनका डाइंग मोमेंट आ रहा है, उनका जो लास्ट की चुटी वाली विधि चल रही है, तो विधि चलते वक्त चुटी चित्त के जस्ट पहले भी तो कोई एक चित्त उत्पन्न था ना। तो कोई एक चित्त उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से वो चुटी चित्त आया, यानी उसमें रिजल्ट में था ना वो। तो पच्चीपना धर्मा में चुटी चित्त को ऐड करेंगे, लेकिन रीजन में कि इसकी वजह से घटेगा, तो वहां पे चुटी चित्त नहीं आएगा, अनंतर कंडीशन नहीं आ सकती। क्योंकि अनंतर में क्या बोल रहे हैं हम कि एक के बाद दूसरा उत्पन्न होना ही है, लेकिन अरंत की चुटी के बाद पटिसंधि चित्त की कंडीशनिंग ही नहीं है। तो कंडीशनिंग ही नहीं है तो हमें वो उसको वहां से निकालेंगे और पच्चीपना में देंगे, लिखे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि चुटी के पहले प्रोसेस में प्रोसेस हो रहा है ना, उसके चुटी के जस्ट पहले भी कोई चित्त रुका, यानी अनंतर कंडीशन हुई, उसके बाद ही चुटी आया, तो यहाँ पे ऐड करते। तो इस तरह से इसका पचाया पच्चीपना बहुत सिंपल है। तो 89 चित्तास 52 चेतसिका के साथ अरंत चुटी का निकाल देंगे, और पच्चीपना में 89 चित्तास 52 चेतसिका के साथ अरंत के चुटी चित्त को ऐड करेंगे, तो ये अनंतर पचाया है। अभी अगर अनंतर समझ गया तो इसके बाद वाला जो है समंतर सेम है, वो और ये सेम है, इसीलिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं गाथा के साथ चलती हूँ, थोड़ा सा समानांतर क्या है वो बताती हूँ। तो इसके ये वाला हो गया अनंतर पचाए ना पचे, तो इसके बाद है समानांतर पचाए ना पचे। अभी अनंतर और समानांतर, ये जो ये है पचायाज है,
ये दोनों पचाया एकदम सेम है, मतलब सिमिलर है। तो अभी ऐसा सोच सकते हो कि क्यों फिर सेम है तो अलग से क्यों बोल रहे हैं कि समानांतर पचाए ना पचे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो जब भी कोई बात बताते हैं तो सामने वाले के मानस के हिसाब से बताते हैं। कुछ लोगों को हम ये बोल सकते हैं ना कि ये नेगेटिव है, ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं। कुछ लोग को हमको वही बहुत बोलना पड़ता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना पॉजिटिव है, मतलब किसी को ऐसा समझेगा, किसी को ऐसा समझेगा, जिसको जिस भाषा में समझेगा भगवान बुद्ध उस भाषा में बताने का प्रयास रखते थे। प्रयास भी नहीं, उनको मालूम है कैसे बताना है, प्रयास रॉन्ग वर्ड है, उनको पता है कि किस तरह समझाना है, तो वो उस तरह से ही समझाते थे। तो जो ये अनंतर पचाया और समानांतर पचाया है ना, इसकी मैं गाथा जब रीड करूंगी आपको समझ में आएगा सेम है। सिर्फ अनंतर पचाया की जगह समानांतर पचाया ना पचो ये वर्ड आ रहा है हर जगह। तो इसमें और उसमें कोई नहीं फर्क है। लेकिन अभी थोड़ा समानांतर पचाया पे बात करते हैं। इसमें जब हम बात कर रहे हैं अनंतर पचाय में, तो हम बोलते हैं कि जस्ट जो अभी पहले खत्म हुआ, मतलब एक चित्त जस्ट पहले जो उत्पन्न हुआ वो रुका तो उसके बाद एक चित्त आया। तो यहाँ पे मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि उसके बाद ये चित्त आया, फिर ये रुकेगा तो इसके बाद। तो इसमें मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बार बार ये बता रही हूँ कि कंटिन्यूशन में चल रहा है ना। तो समानांतर पचाया जो कंडीशन है वो बोलती बताती है कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कैसे कंटिन्यू होता है। तो हमने ये प्रोसेस भी जब देखा विटी का तो कंटिन्यू है ना। जब प्रोसेस नहीं रहता तो भवंग चित भवंग चित भवंग चित भवंग चित इस तरह से चलता है ना। तो चित 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 इस तरह से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चित्त की ही उत्पत्ति होती रहती है और वो प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। तो समानांतर पचाया इसी बात को ऐसा बता रहा है कि ये कंटिन्यूशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा है कि कंटिन्यू है, ये इस तरह से जाएगा। अनंतर ये बोलता है कि जब ये रुकेगा तभी ये आएगा, ये रुकेगा तो ये आएगा, ये रुकेगा तो ये आएगा। तो बोल रहा है रुकने की वजह से आगे आया। ये बता रहा है, ये बता रहे कि रुक नहीं रहा है, वो कंटिन्यूस ये यहाँ पर भी देखो रुक रहा है। जब कंटिन्यू भी हो रहा है तो चित्त कैसा है, एक चित्त आया रुका फिर दूसरा चित्त उत्पन्न होगा ना। इमीडिएटली एक चित्त में दो चित्त बीच में घुसते नहीं ना, तो ऐसा नहीं है ना। तो वो भी रुक ही रहे, लेकिन वहां पे भी वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। शब्द इस्तेमाल क्या किया जा रहा है कि कंटिन्यूस है, यानी ये है इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, यही बात बोली जा रही है। शब्द को बदल दिया, वो ही समानांतर पचा है। अनंतर पचाय भी वैसा ही है, समानांतर पचाय भी ऐसा है। जो हमने बात की ना ये पूरा कि ये कैसे है, वो विठी की धारा बताई मैंने, वो जो सब बताया वो सारा सेम समानांतर पचाय के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध का बोलने का तरीका ही ऐसा है कि जिसको जैसे समझे। किसी को बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसा खाना ठीक लगेगा, किसी को ऐसा घुमा के लगेगा, किसी को कान पकड़ना ऐसे सरल है, किसी को टेढ़ा पकड़ना सरल है। जिसको जैसा समझ में आता है उसको अपने हिसाब से समझे। किसी को हम बोलेंगे कि चित्त की धारा निरंतर चलती है, उसको ये बात समझ में आ गई कि अरे हाँ चित्त की धारा निरंतर चलती है, तो उसको वो समानांतर पचाया क्लियर हो जाएगा। किसी को शायद ऐसा क्लियर हो सकता है कि वो बोलेगा कंटिन्यू कैसे हो सकता है, कुछ स्टॉप होगा तो दूसरा कंटिन्यू होगा, कुछ स्टॉप होगा तो कंटिन्यू होगा। तो उसके लिए बताने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि पहले वाला खत्म हुआ फिर अभी वाला आया, ये खत्म हुआ फिर दूसरा आया। तो इस तरह से जस्ट पहले, तो जस्ट पहले भी क्या हुआ तो वो रुका फिर वो कंटिन्यू हुआ। यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि कंटिन्यूशन में चल रहा है। अभी ये इसमें भी सेम है कि सारे नाम धर्म ही है। तो चित्त चेतसिक धर्म इसी तरह से होते हैं और निरंतरता से चलते रहते हैं। इसमें सिर्फ दो कंडीशंस ऐसी है, मतलब इसके लिए नहीं लेकिन इस बात को बताने के लिए कि कैसे है कि ये है जैसे ये होता है ना असन्नता ब्रह्मा, हाँ असन्नता ब्रह्मा और निरोध समापति, ये दो अवस्था के टाइम कैसे होता है। तो जब हमने निरोध समापति का ये किया था ना, विटी देखा था, तो हमने कैसे देखा था कि वो विटी के टाइम पहले वो अधिष्ठान होता है, फिर वो संकल्प होने के बाद फिर वो सारे ध्यान में जाना पड़ता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से आठवें ध्यान तक जाना पड़ता है। फिर जब नेव सही आना ऐसे आयतन चित्त तक पहुंचते वो करते आठवें ध्यान पे आते, तो उस चित्त के बाद वहां पे स्पेस कैसा है, ब्लैंक है, मतलब वहां पे कोई जवन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो एक बार वो ध्यान में आए आठवीं ध्यान की, उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप होता है। इसके लिए इसको बोलते हैं निरोधा समापति। यानी क्या होता है उसमें कोई भी अनागामी या तो अरंत यही कर सकते हैं, और जिनको ध्यान की प्रैक्टिस है वो ही ये कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है। कॉमन पर मतलब पर्सन नहीं कर सकता है जिसको ध्यान का अभ्यास नहीं है। यानी आप अनागामी भी हो लेकिन ध्यान का अभ्यास नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। तो जिसको ध्यान का अभ्यास है वो इस अवस्था में जाता है। तो जब वो अवस्था में जाता है तो वो पहले से संकल्प रहता है कि एक दिन के लिए जाऊंगा, 2 दिन के लिए, इस तरह से 7 दिन मैक्सिमम रहता है जहां पे वो इस ध्यान की अवस्था में जाते हैं। तो जब वो इस ध्यान की अवस्था में जाते हैं
तो नेव सयाना ऐसा आयतन चित्त के बाद वहां पे कोई चित्त नहीं है, ब्लैंक होता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने चित्त को ही रोका है। तो वहां पे निरोध समापत्ति में चित्त रुकता है, लेकिन बॉडी का कर्मज रूप है, मतलब ये बॉडी रहता है लेकिन कोई चित्त नहीं है। और चित्त, क्योंकि नेव सयाना ऐसे क्या है, संज्ञा है, संज्ञा नहीं है, ऐसा चित्त है ना। तो इसलिए उस अवस्था पे जाकर निरोध समापत्ति होती है। तो यहाँ पे चित्तज रूप भी क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि चित्त नहीं है तो चित्तज रूप भी नहीं है। तो वो रुकते हैं, लेकिन कर्मज रूप और आहारा रूप, उठू रूप जो है वो बॉडी के चलते रहते हैं। लेकिन वो जो रूप है वो उसका छोड़ो, हम चित्त की बात करें। तो निरोध समापत्ति में बीच में यहाँ पे कोई चित्त नहीं है। तो चित्त नहीं होने की वजह से वहां पे ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद जब वो निकलते हैं उस अवस्था से, तो निकलते हैं वहां पे फर्स्ट चित्त जो होता है वो फल चित्त होगा। तो अगर अनागमी है तो अनागमी फला, अगर अरंत है तो अरंत फल, ये इस तरह से वो चित्त आएगा। फिर उसके बाद वो भवन भव भंग, इस तरह से वो शुरू हो जाते हैं। तो अभी वो कंडीशन एक। फिर और एक जो असन्नता ब्रह्म है, असन्नता ब्रह्म कैसा है, वो तो एक स्पेशल कैटेगरी का ब्रह्म है ना। तो उसके मानस में चित्त ही नहीं है। तो वो ब्रह्मा कैसे है, सिर्फ बॉडी है, सिर्फ जीवित नवा का बस। 8 महाभूत है और जीवित इंद्रिया है उस रूप कलाप को जिंदा रखने के लिए। तो उस तरह से वो 500 कप्पा वहां पे उस अवस्था में ही बैठा रहता है। उसके बाद जब वहां से निकलेगा तो उसके उस ब्रह्मा के भी इसमें मानस में कोई चित्त नहीं है ना। कोई चित्त ना होने की वजह से वहां पे कंडीशन नहीं है ना कंटिन्यूटी की। तो मैं बता क्यों रही हूँ कि कंटिन्यूटी का कंडीशन नहीं है वो बोलने के लिए। लेकिन इस तरह से हम बोल नहीं सकते हैं कि कंटिन्यूटी कंडीशन नहीं है। मतलब अभी पहले इसको कंप्लीट करते हैं। असनता ब्रह्मा में कैसा होता है कि वो वहां पे ये उस अवस्था में चला गया और वो ब्रह्मा वर्ल्ड में उत्पन्न हुआ। तो जस्ट ब्रह्मा वर्ल्ड में जाने से पहले यहाँ से उसका चुटी होने के टाइम चुटी चित हुआ यहाँ पे। और वो चुटी चित के टाइम मानस में संकल्प है कि असन्नता में जाना है। असन्नता में प्रकट हो गए 500 ये कप्पा रहना के बाद फिर उनका वापस छुट्टी होता है। छुट्टी होने के बाद फिर से वो कम्मा होगा, मतलब गए भी कम्मा लोका से, आए भी फिर से कम्मा लोका में। तो इन प्रोसेसेस के पहले और बाद में बीच की अवस्था पूरी ब्लैंक। वैसे ही निरोध समापत्ति बीच की अवस्था पूरी ब्लैंक। लेकिन इसमें ये जो कंडीशंस है ये दो बहुत स्पेशल टाइप की कंडीशंस है। ये हर एक के लिए नहीं है ना, कॉमन भी कंडीशन नहीं है। कोई इतना झाना डेवलप करके असन्नता ब्रह्मा बन जाना ऐसे चुटकी का बात नहीं है कि मैं सोच लूं और चली जाऊं या चला जाऊं, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से अपना इतना लेवल डेवलप करना कि हम अनागामी बने झान के साथ या अरंत बने झान के साथ और फिर उस अवस्था में जाए, तो ये बहुत स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंडीशन है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी होते हुए भी यहाँ पर भी रूल नहीं टूटता है। वो क्या होता है, उनका बहुत गहरा संकल्प है, एक अधिष्ठान है। इस वजह से वहां पे बीच में चित्त नहीं है। लेकिन पहले भी चित्त था और जैसे वो उससे निकलते निरोध समापत्ति से बाहर निकले तो आया क्या, इसके पहले क्या था, नेव सैया ऐसा जन चित्त था ना। और उसके बाद भी निकलते वक्त भी फल चित्त आया। उसी तरह से जो असन्नता ब्रह्म है, तो चुटी चित्त के टाइम चुटी चित्त आया, वो प्रोसेस खत्म हुआ। फिर उसके बाद वापस यहाँ पे वहां पे छुट्टी हुई और नया पटिसंधि हुआ ना। तो चित्त के बाद चित्त ही आया ना, तो धारा वैसे ही है, कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी है। लेकिन ये बता क्यों रही हूं मैं, ये बताने के लिए कि जो कंटिन्यूएशन है चित्त की वो हमेशा रहती है, वो कभी भी रुकती ही नहीं है। सिर्फ ये दो एग्जांपल्स में थोड़ी सी मतलब एक पॉज है, पॉज बोल सकते हैं, रुकती भी नहीं है, पॉज जैसा है। पॉज लेने के बाद वो फिर से वही कंडीशन है कि चित्त के बाद चित्त ही आया, चित्त के बाद चित्त ही आया, इस तरह से वो निरंतर कंटिन्यूस चलते रहता है। तो इस तरह से ये समानांतराय कंडीशन है कि कैसा। और इस समानांतराय में ये बात भी हमारी क्लियर हो जाती है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई मरता है तो मरने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम तक वो आत्मा उसी घर में बैठी रहेगी या उसको नया बॉडी नहीं मिलेगा, तब तक उसका उत्पत्ति नहीं होता है। तो ऐसा जब हम बात बोलते हैं ना तो वो हमारी वो दिट्ठी भी टूटती है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसे बता रहा है कि निरंतर है, देयर इज कंटिन्यूएशन। तो पटी संधि सॉरी ये चुटी चित हुआ, चुटी चित्त के बाद वापस से इमीडिएटली चुटी चित्त कंडीशन बन गया किसके लिए, पटी संधि के लिए। तो पटी संधि चित्त वहां पे उत्पन्न हो गया, यानी वहां पे कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है, वो बता रहे। तो ये समानांतर कंडीशन इस तरह से बताता है। तो इसको थोड़ा सा और अगर समझना है तो जैसे कोई रूप कलाप होता है, तो रूप कलाप कैसा होता है कि एक ऐसे समूह है ना, अभी जैसे एक मान लो बॉल है, तो बॉल क्या है, पूरा महाभूत जो है, 4 महाभूत है। तो उसमें कौन सा है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है। तो ये महाभूत है, उनके पूरे जुड़ाव की वजह से वहां पे वो एक बॉल बना है। लेकिन जब वो बॉल बना तो उस टाइम भी क्या हुआ, वहां पे हर कला
जितना भी कलापों का वो पूरा गठा है ना, मिलियंस ऑफ कलापास, बहुत बिलियंस बोल सकते हैं, तो बिलियंस ऑफ कलापास का गठा है वो। तो उसमें हर कलाप के बीच में क्या है, स्पेस है ना, मतलब जगह है ना, तो उस स्पेस की वजह से एक कलाप, दो कलाप, तीन कलाप, ऐसा वो गठा बनता है। इसलिए वहां पे रूप, वो फॉर्म बनता है। अगर ये स्पेस नहीं होगा ना, तो ये जो जैसे होगा ना, हम कोई आटा, मतलब लिक्विड, देखो कोई लिक्विड अगर आप रहे तो उसको आप ऐसे डालो तो उसको कोई वो नहीं है ना, बॉडी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, वो कैसे ऐसे ऐसे पिघल के पूरा बह जाता है ना। लेकिन वही अगर आपने लिक्विड में बहुत ढेर सारा आटा मिलाया, उसको गूथा अच्छे से, तो वो एक बॉडी लेता है ना, तो ऐसे आटे की लोई बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्यों आया, तो स्ट्रक्चर इसलिए आया क्योंकि उसमें बीच में स्पेस है। तो वो इसमें से ये समझ में आता है कि रूप कलाप के बीच में ना स्पेस है, यानी उनके बीच में गैप है। जैसे अभी ये मोबाइल के बीच में और मेरे बीच में गैप है, इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हो ना। अगर स्पेसिंग नहीं होता आजू बाजू, तो स्ट्रक्चर्स नहीं मालूम पड़ेंगे। तो स्क्वायर है, राउंड है, ट्रायंगल है, कैसा है, वो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब रूप कलाप के बीच में स्ट्रक्चर के लिए स्पेस होता है। लेकिन जब हम चित्त की बात कर रहे हैं, तो चित्त में वहां पे बीच में कोई स्पेस नहीं है। वो बता रहे हैं, अनंतर पचाय भी वही बता रहा है, समानांतर पचाय भी वही बता रहा है कि कोई स्पेस ही नहीं है। चित्त कैसा है ना, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, तो बोलते ना कि कैसे डिफाइन करें कि मन कैसा है, तो मन का कोई आकृति नहीं है ना, तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं भी बीच में गैप ही नहीं है। उसको बताए कैसे कि ये ऐसा ऐसा चित्त है, ऐसा चित्त है, ऐसा चित्त है, तो मन को बता ही नहीं जा सकते। तो ये भी कंडीशन किस वजह से हमको ये समझ में आता है। हमारी दो यहाँ पे बातें बहुत क्लियर होती है, मतलब एक डिट्ठी तो हमारी ये बहुत क्लियर हो जाती है कि पटी संधि के पहले चुटी है, चुटी के बाद पटी संधि है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो हम किसी भी अवस्था में कहीं टाइम, मतलब हमारा वेटिंग पीरियड नहीं होता है, बॉडी मिलने से पहले वेटिंग पीरियड नहीं है। अगर आज मेरी डेथ इस वक्त यहीं पे बैठे बैठे हो गई और मुझे निराया जाना है, तो जैसे ही चुटी है वैसे ही पटी संधि निराय की है। अगर पटी संधि चुटी हुआ और पटी संधि देवा की है, तो इमीडिएटली देवा वर्ल्ड में पहुंच गए, मतलब गैप नहीं है। और वैसे ही अगर तिरछना है तो तिरछना में, तो जैसा भी है, तो देर इज नो गैप किसी भी चीज के बीच में, वो बताता है ये समानांतर पचाया। और ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्रोसेस में है, निरंतर चलता है। तो इसका गाथा सेम है, सब अनंतर जैसे ही, लेकिन मैं रीड करूंगी तो हमको समझेगा। तो समानांतराय पचयत चक्षु विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु या तन संयुक्त कानंच धम्मानाम समानांतराय पचाय न पचो। अभी पहले वाले गाथा में क्या था, सेम था ना, चक्षु विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मानाम मनो धातु या तन संयुक्त धम्मानाम अनंतर पचाय न पचो। अनंतर बोला था वहां पे, यहाँ पे समानांतर बोला। सेम कंडीशन से सेम चीज है, बताने के लिए शब्दावली अलग कर दी गई है। उस बात को इस तरह से समझो या इस तरह समझो, किसी को निरंतर समझेगा, किसी को समझेगा कि ये खत्म होगा तो ही नया आएगा ना। तो बोलते ना, एक नया सूरज कब उगेगा, जब पुराना सूरज जाएगा। तो नया आने के लिए पुराने को जाना पड़ता है। तो वो अनंतर बताता है कि पहले वाला गया, अभी वाला आया। ये बोल रहा है आते ही जा रहा है, आते ही जाता है, सेम है, सेम बात है, कोई अलग नहीं है, सेम कंडीशन से। मनोधातु तन संयुक्त धम्मा मनोविज्ञान धातु या तन संयुक्त धम्मनम समांतर पचन पचे। फिर हमने देखा था ना विधि में, मनोधातु, तो मनोधातु के बाद क्या था, मनोधातु के बाद जो भी संयुक्त धम्मा था, उसके बाद मनोविज्ञान धातु। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा संपत्ति छना के बाद संति रहना, तो वो सीधा उसकी वजह से क्यों आया, क्योंकि समानांतर है ना, कंडीशन कैसी है, कंटिन्यूशन की। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में सेम, कुछ अलग नहीं है। तो श्रोत विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मनम समानांतर पचय न पचो। मनो धातु तन संयुक्त कानंचय धम्मनम मनोविज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मनम समानांतर पचय न पचो। सेम है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। उसी तरह से गान विज्ञान मनो गान विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मनम समानांतर पचय न पचो। मनो धातु तन संयुक्त कानंचय धम्मनम मनोविज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मनम समानांतर पचय न पचो। कुछ भी अलग नहीं, सेम ही है। जीवा विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मनम समानांतर पचय न पचो। मनो धातु तन संयुक्त धम्मा मनो विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मनम समानांतर पचय न पचो। काय विज्ञान धातु तन संयुक्त धम्मा मनो धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मनम समानांतर पचय न पचो। मनो धातु तन संयुक्त धम्मा मनो विज्ञान धातु या तन संयुक्त धम्मनम समानांतर पचय न पचो। सेम वैसा ही, वही गाथा थी, सिर्फ यहाँ पे समानांतर 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 बोल रहे, वहां पे अनंतर अनंतर बोल रहे, कंडीशन वही है, कोई भी अलग नहीं। पुरीमा पुरीमा कुसला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुसलानाम धमनम समानांतराय पचयना पचो। पुरीमा पुरीमा कुसला धम्मानम पश्चिमानम पश्चिमानम अभ्यगाता धम्मानम समानांतराय पचयना पचो।
पुरीमा पुरीमा अकुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानाम धम्मानम समानांतराय पचयन पचो पुरीमा पुरीमा अकुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानाम अभ्यगतनम धम्मानम समानांतराय पचयन पचो पुरीमा पुरीमा अभ्यगता धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अभ्यगतानाम धम्मानम समानांतराय पचयन पचो पुरीमा पुरीमा अभ्यगता धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानाम धम्मानम समानांतराय पचयन पचो पुरीमा पुरीमा अभ्यगता धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानाम धम्मानम समानांतराय पचयन पचो। सेम वही वाली गाता है, कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ समानांतर बोल रहे। समानांतर और अनंतर में भी कोई फर्क नहीं है, बोलने का तरीका अलग है, बता रहे वही है, सेम धर्म है। जो यहाँ पे पचा है पच्चीपना है ना, सेम समानांतर में भी है। 89 चित्ता 52 चेतसिका पच्चीपना धमा में है और समानांतर में भी सेम वैसा ही है, अनंतर में भी सेम है और पच्चीपना में भी 89 चित्ता 52 चेतसिका सेम है, वही है। चुटी चित्त यहाँ पे नहीं है, चुटी चित्त यहाँ पे है क्योंकि समानांतर कंडीशन है ना, तो इसके बाद क्योंकि अरंत की चुटी के बाद कुछ नया नहीं उत्पन्न होगा, तो वो कुछ उत्पन्न नहीं कराएगा, करा सकता है, इसलिए पचाया में आएगा। और पच्चीपना में उसके पहले कुछ उत्पन्न हुआ था, तभी वो कंटिन्यू होकर चुटी तक पहुंचा है, तो इसलिए वो वहां पे है। सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं, तो सेम वही। ये सम धम्मानम समानांतराय ये धम्मा, यानी पहले वाला कोई चित्त आया, उसकी वजह से ये चित्त आया, ये धारा कैसे बह रही है, तो उसके वजह से ये हुआ। तो ये सम धम्मानम समानांतराय ये धम्मा उपजंती चित्त चित्त से का धम्मा ते ते धम्मा तेसम तेसम धम्मानम समानांतराय पचेना पचो। सेम है ये कंडीशंस, कोई अलग नहीं है। इस पचाया में सिर्फ यही विशेष है दोनों का, अगर समझना है तो, कि उसमें बोल रहे हैं कि पहले वाला खत्म हुआ, इसमें बोल रहे हैं कंटिन्यूस चल रहा है कि धारा कैसी है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो बाद 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 ऐसा बोलना है, तो ये समानांतर है। और उसके पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो वो अनंतर है। सेम है, वही है, सारे चित्त वही चेतसिक है, वैसे ही चित्त की धारा है, वैसे ही जाता है वो कंटिन्यूस, तो ये कंडीशंस वैसे ही है। तो किसी भी लोक में आप होगे, भले मनुष्य लोक में होगे, नरक में होगे, तिरछना में होगे, देवा में हो गया, किसी भी लोक में ये कंडीशन इसी तरह से चलती जाएगी। सिर्फ दो स्पेशल कैटेगरी है जहाँ पे ये नहीं होता है, जैसे अनंतर में भी हम बोल सकते हैं, वही एग्जाम्पल असनाता ब्रह्मा का और हमारा निरोधा समापति का, कि पहले यहाँ पे वो स्टॉप हुआ, मतलब मतलब अनंतर के लिए नहीं, हाँ अनंतर में भी सेम बोल सकते हैं, क्योंकि वो पहले आया, उसके बाद बीच में गैप है, उसके बाद ही आया ना, जो भी जब भी वो निकलते तो फला समापति से निकले, या ये असनाता ब्रह्मा अपना निकलते वक्त वहां से वो छुट्टी होने के बाद वो न्यू भव में आएगा, तो पटी संधि चित होगा। तो जैसा भी होगा, दोनों कंडीशंस के हिसाब से ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंडीशंस है जहाँ पे पॉज है, इतना याद रखना है। वहां पे अपवाद या एक्सेप्शन या वहां पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो वो एक स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि जनरल कंडीशन नहीं है। कौन ऐसे कर सकता है, तो बहुत स्पेशल कोई कर पाएगा, लेकिन वो जब करता है तो वहां पे भी रूल टूटता नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए पॉज होता है। तो अनंतर कंडीशन भी वैसा ही है, समानांतर कंडीशन भी वैसा ही है, वही बताते हुए ये दो पचाया है। तो हमारे दो पचाया आज फिर कंप्लीट। इसके आगे वाला भी देखते हैं। सहजात पचयोति सहजाता इसका सहजाता का हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बात किया था कि सहजात कंडीशन किसको बोलते हैं, तो जो चीज एक साथ उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सहजाता, यानी एक साथ उत्पन्न होना। तो कभी भी चित्त जो है वो चेतसिक के बगैर उत्पन्न नहीं होते ना, तो वो सहजात कंडीशन है वहां पे, क्योंकि चित्त को आना है तो चेतसिक होगा ही होगा। ऐसा कोई चित्त नहीं है जिसमें चेतसिक धर्म हो गए ही नहीं, इम्पॉसिबल। क्योंकि चित्त कैसा है ये डिफाइन कैसा होता है, चेतसिक की वजह से ना। तो लोभ आया तो लोभ मूल चित्त है, अगर दोष है तो दोष मूल चित्त है, अगर मोह है तो मोह मूल चित्त है। तो ये क्वालिटी कैसे बनी चित्त की, तो क्वालिटी इस मायने में बनती है कि वहां पे कोई चेतसिक आता है। तो इस तरह से अलग अलग जो भी चित्त बन आ रहे हैं, मतलब चित्त और चेतसिक ये कैसे होते हैं, साथ में उत्पन्न धर्म है ना, तो इसलिए सहजाता होते हैं। उसी तरह से जो ये है महाभूत है, तो महाभूत भी कैसे है ना, कलाप है ना, तो वो चार जो है वो किसी भी चीज में, भले वो कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी रूप धर्म अगर है, तो उसमें ये चार कलाप होगे ही होगे, उनके बगैर कोई भी रूप उत्पन्न नहीं होता। तो ये सातों में जो जो चार धातु है, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये चारों धातु एक साथ हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो ये भी सहजाता धर्म है, यानी एक साथ ही होते हैं ना। ये ऐसा नहीं होता ना कि कोई कलाप है, उस कलाप में अग्नि धातु ही नहीं है, या एक कलाप है इसमें पृथ्वी धातु ही नहीं है, एक कलाप है इसमें पानी धातु ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। हर कलाप में ये चार धातु होते ही होते हैं। तो इस तरह से ये सहजात कंडीशन होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जब बात की थी ये अधिपति का,
तो अधिपति में हमने सहजाता अधिपति ऐसा बात किया था कि एक साथ आते हैं, तो अधिपति यानी जो स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, उसको अधिपति बोलते हैं, और साथ में उत्पन्न होते हैं। तो साथ में उत्पन्न होने की वजह से वो सहजाता कंडीशन था। तो इसलिए सहजाता थोड़ा सा बात किया था, तो अभी गाथा के हिसाब से चलते हैं। सहजाता पच्योति चत्तारो खा आरूपीनो अन्य मन्य सहजात पच्चे न पच्यो। तो फर्स्ट लाइन में बोल रहे कि चत्तारो खा अरूपीनो, तो चार जो ये है ना अरूप, अरूप यानी क्या, नाम, नाम धर्म। तो नाम धर्म में क्या क्या है, विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संखारा। तो ये चार है ना, तो चत्तारो, चत्तारो खा अरूपीनो, ये अरूप धम्मा अन्य मन्य सहजत पच्चे न पच्यो। अब यहाँ बोल रहे अन्य मन्य, एक नया वर्ड यहाँ पे। अन्य मन्य यानी क्या, एक दूसरे के पूरक। तो यानी एक दूसरे का सपोर्ट, सपोर्ट जो है वो सहजाता है। और अन्य मन्य मतलब ये है तो ये होगा ही होगा, ये है तो ये होगा ही होगा। जैसे अभी सूरज है आसमान में, तो सूरज है तो उसमें गर्मी और रोशनी ये दोनों होता है ना, साथ में आता है ना। तो ये सहजाता कंडीशन हो गई कि ये इसके साथ है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर हमने जलाई तो उसमें बाती बाती में लौ जली, तो ये रोशनी और उसमें गर्मी वो उस लौ के साथ उत्पन्न हुई, तो वो सहजाता हुआ ना, इस तरह से सहजाता। और अन्य मन्य यानी एक दूसरे के पूरक, यानी सूरज है तो उसमें लाइट होगा ही होगा। ऐसा होता है क्या कि आसमान में सूरज आया लेकिन उसमें रोशनी ही नहीं है, तो नहीं होता है ना, ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ वो कब होता है, जब वो सोलर एक्लिप्स, ये ग्रहण होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो सिर्फ ढक जाता है ना, ढकने की वजह से वहां पे दिख नहीं रहा है। लेकिन सूरज है तो उसमें रोशनी होगा ही होगा। और रोशनी है तो मतलब रोशनी है तो उसमें सूरज होगा, ये जरूरी नहीं है, हाँ ये जरूरी नहीं, लेकिन सूरज है तो उसमें रोशनी है ही है, वो बोल सकते हैं। और तपन का भी वैसे ही बोल सकते हैं, अगर बहुत बादल है और आसमान में, तो वहां पे गर्माहट नहीं लगेगी ना हमें जमीन पे, लेकिन अगर बादल नहीं है तो गर्माहट लगेगी। तो यानी गर्माहट है तो सूरज शायद जरूरी नहीं, क्योंकि गर्मी हमको किसी और चीज से भी मिल सकती है ना। तो इसको अन्य मन्या कंडीशन नहीं बोलते। अन्य मन्या यानी किसको बोलते हैं, जैसे ये है तो ये है, जैसे अभी हम है तो हमारी परछाई है, लेकिन परछाई है तो हम है क्या, नहीं ना, तो हम है ही तो ही परछाई है। तो आपस में वो एक दूसरे के हिसाब से ही चलते हैं, तो उसको अन्य मन्य बोलते हैं। तो ये एक बार ये गाथा के हिसाब से चलते हैं, सजात कंडीशन का देखते हैं। ये सिंपल है, सजात पचाया ना, बहुत सिंपल है। लेकिन ये बेसिक है कि आपका नाम धर्म है, रूप धर्म है, जो कलापज है, तो वो हमेशा महाभूत का वो हमेशा साथ में ही होते, तो सहजात कंडीशन हमेशा रहती है। तो इस किसी भी भव में चले जाओ, कहीं भी किसी भी भूमि पे, तो सहजाता पचाया और पच्युपना। तो फर्स्ट वाला चत्तारो खा अरूपिनो अन्य मन्य सहजत पचय न पचो। तो चार जो अरूप का ये है धर्म है यानी नाम का, तो इसमें चार कौन से, वेदना, संज्ञा, संखारा। ये कैसे होते हैं, ये है तो ये है, इस तरह से बोलना है। तो कैसे बोलेंगे इसको, आप पूरा ग्रुप में ले सकते हो या अलग अलग बना सकते हो। अगर विज्ञान है मतलब मान लो चित्त है, तो चित्त है तो विज्ञान संज्ञा संकार, ये क्या है, चेतसिक है ना। तो ये विज्ञान की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पे ये विज्ञान है, अगर विज्ञान पचाया है तो वेदना, संज्ञा और संखारा, ये क्या हो गया, इसके वजह से प्रत्यय उत्पन्न हुए। और जब ये उत्पन्न हो रहे तो विज्ञान संखारा और ये संज्ञा, ये इसके साथ ये भी मैच कर रहा है ना, विज्ञान भी, क्योंकि ये अकेले नहीं है ना, ये विज्ञान इसमें आएगा ही आएगा। तो अन्य वन्य मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब ये यहाँ पे है ये यहाँ पे है, इस तरह से अन्य वन्य बोलते हैं, या सहजाता वैसे। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पे विज्ञान है और वेदना है, ये दो है, मतलब कुछ देखा और वहां पे वेदना जागी, तो इमीडिएटली यहाँ पे संज्ञा प्रकट होगी और संखारा भी प्रकट होगा ना, कि अच्छा लग रहा बुरा लग रहा जैसे भी, फिर उसके प्रति एक जुड़ाव एक एक्शन होगा। तो ये दो है, तो ये दो उत्पन्न होते हैं, और ये दो है तो ये दो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से ये सहजाता है। उसी तरह से अगर विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, तो यहाँ पे संस्कार होगा ना, ये तीन आए तो संस्कार होगा। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि 4 to 4 यानी ये चारों टू चार या 3 to 1,
ये तीन में से कोई भी आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लो, जैसे भी तीन है तो एक आएगा, फिर टू टू यानी यहाँ पे दो तो यहाँ पे दो, और वन टू फोर यानी एक है तो चार। तो कैसा भी आपको जैसा भी समझना है वैसा आप समझ सकते हो। आपको ये साथ में ही है, जो विज्ञान है ना, विज्ञान नहीं सॉरी, नाम जो धर्म है, तो वो हमेशा साथ में ही होते हैं। ये चारों जो है ये हमेशा साथ में आते हैं। तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, चाहे पच्चीपना धम्मा में कोई भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भले वो आगे पीछे हो, वो कारण बने, वो कारक बने, कैसे भी बने, लेकिन ये आएंगे साथ में ही। यहाँ पे कंडीशन है सहजाता। सहजाता यानी एक साथ उत्पन्न होना, उसको सहजाता बोलते हैं। तो चत्तारो खा आरूपिनो अन्यमन्य सजत पचे न पचो, चत्तारो महाभूता अन्यमन्य सजत पचे न पचो। सेम वही है, वही गाता है, लेकिन अभी महाभूत बोल रहे हैं, यानी रूप कला की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे है? चार महाभूत है ना, तो पृथ्वी, आपो, तेजो और वायु, ये चार। तो इसको आपको जैसे भी लेना है, तो ये चार है, तो इसमें से कोई भी एक का वो कारण बन सकता है, मतलब किसी एक को स्ट्रांगली उत्पन्न करने के लिए। उसी तरह से अगर तीन है तो एक, या दो है तो दो, या एक है तो चार, जैसे भी कैसे भी वो आएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैसे भी आए कॉम्बिनेशन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये साथ में ही होंगे। भले वो कारक बने या कारण बने, जैसा भी बने वो हिसाब से वो साथ में ही है। तो चत्तारो महाभूता, क्योंकि ये साथ में ही होते, ये कभी भी ऐसा कोई भी कलाप नहीं होगा कि एक नहीं है वहां पे, चारों होना ही है। तो सहजाती कंडीशन है वहां पे। फिर ओखंती खने नाम रूपा अन्य मन्य सहजत पचे न पचे। अभी आप ये जो सेंटेंस बोल रहे, ओखंती खने नाम रूपा अन्य मन्य सहजत पचे न पचे, ओखंती खने यानी पटी संधि का टाइम। तो वहां पे कैसे होता है, वहां पे सहजात कंडीशन कैसे आती है? जब पटी संधि होती है तो क्या होता है वहां पे? वहां पे पटी संधि चित्त होता है, और वहां पे हृदय वटु। ये लेकिन 15 पटी संधि, अभी पटी संधि चित्त आपको अगर याद है तो 19 पटी संधि चित्त है। तो 19 पटी संधि चित्त में से चार जो है वो अरूप भूमि का है, अरूप भूमि में हृदय वटु नहीं होता है। तो वहां पे सहजात कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो अरूप ब्रह्मा है वो सिर्फ वहां पे नाम धर्म के हिसाब से गया है, वहां पे उसका रिलेशन नहीं है कोई भी किसे, हटाया वटु से। तो ये कैसे बोल रहे हैं, उखंती का नाम रूप, वो बोल ये इस गाथा में बोल रहे हैं कि जब पटी संधि होगी वहां पे नाम धर्म भी होगा, रूप धर्म भी होगा। तो नाम धर्म में पटी संधि आ गया, और रूप धर्म में हटाया वटु आ गया। तो ये सिर्फ 15 पटी संधि जो चित्त है, 15 पटी संधि यानी कौन सा, हमारे इस भूमि के लिए, फिर अपाया भूमि का, और ये देवा भूमि का, और रूप भूमि का, इनका पटी संधि में 15 ही आते हैं। तो ये पटी संधि 15 या हटाया वटु इसके साथ। तो ये अन्य मन्य, ये बोल रहे ये है इस तरह से। अभी ये है, ये इस तरह से कैसे, अगर पटी संधि चित्त है, अगर ये पचाया है, यानी पटी संधि चित्त के टाइम क्या होता है, पटी संधि को बेस लगता है। अगर वो भूमि ऐसे भूमि में है ना जहाँ पे बॉडी है, जैसे हम इस भूमि में हमको बॉडी है, देवा भूमि में बॉडी है, रूप भूमि में बॉडी है, तो वहां पे हृदय वटु आएगा ही आएगा। तो पटी संधि लेते वक्त हृदय वटु बेस बनता ही है। तो यानी पटी संधि की वजह से हृदय वटु आया। और अगर हृदय वटु को हम ये पकड़ते, बेस पकड़ते कि वहां पे हृदय वटु उत्पन्न हुआ, तो वो कैसे हुआ, तो पटी संधि चित्त को उत्पन्न कराएगा ना। ये दोनों कैसे होते हैं एक्चुअल में, ये दोनों साथ में उत्पन्न होते हैं, पटी संधि, और यही एक क्षण है जहाँ पे नाम धर्म और रूप धर्म एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो ये सिर्फ पटी संधि जब उस मोमेंट में, जिस वक्त आप वहां पे उत्पन्न होने वाले होते हो नए भव में, खास करके जहाँ पे रूप धर्म है, तो अभी ही ये दोनों साथ में आते हैं, वरना हमेशा नाम एक कदम आगे चलता है, रूप से हमेशा आगे चलता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है कि साथ में आ रहे, तो इसलिए सहज आता है। तो ये बोल रहे हैं ना, ओखंती खने नाम रूपा अन्य मन्य सहज पचे न पचे। पटी संधि चित है तो हडाय वटु होगा, हडाय वटु है तो पटी संधि चित होगा। तो अन्य मन्य यानी एक दूसरे के पूरक है, साथ में ही होना है इनको। तो इस तरह से अन्य ओखंती खाने वाला। फिर चित्त चेतसिका धम्मा चित्त समुठानांच रूपानम सहजत पचे न पचे। चित्त चेतसिका धम्मा चित्त समुठानांच, तो चित्त चेतसिका धम्मा यानी जो चित्त है, तो चित्त है तो चित्तज रूप भी आता है ना। तो 76 चित्ताज है ना,
जिनकी वजह से चित्तज रूप आते हैं, क्रिएट होते हैं। यहाँ पे बोल रहे चित्त चेतसे का धम्मा चित्त समुठान च रूपनम सहजात पचे न पचे। तो यहाँ पे इससे सहजात बोला, अन्य अन्य वर्ड नहीं। क्यों? क्योंकि चित्त की वजह से चित्तज रूप क्रिएट होता है, लेकिन चित्तज रूप की वजह से चित्त नहीं आते ना, चित्त की वजह से चित्त आ जाता है। तो ये सहजात कंडीशन है। चित्त है तो चित्तज रूप आता ही है, आएगा ही, लेकिन वहां पे चित्तज रूप की वजह से चित्त नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ सहजात कंडीशन है। तो वैसे भी हम सहजात का बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अन्य अन्य भी बोला क्योंकि वो साथ में जाता है, गाथा के हिसाब से जाता है। फिर महाभूता उपादा रूपा सहजात पचे न पचे, उसी तरह से महाभूत और उपादान रूप। तो महाभूत जो है, चार महाभूत है ना, इसके बेस पे बाकी के जो रूप है, तो हमने देखा है 28 रूप धर्म है, तो 28 रूप धर्म में 24 जो है वो उपादान रूप कहलाते हैं, यानी इसके बेस से उत्पन्न होते हैं। तो जो हमारा ये हो गया इति भावा पुरुष भावा आहारा हृदय वटु जीवित इंद्रिया रूप वाला। फिर ये विन्याति काय विन्याति वची विन्याति लहुता मुदता मुदुता कुमंता, ये जो जितने सारे उपादान रूप है ना, वो सारे इस महाभूत पे होते हैं। तो ये 24 महाभूत इसके कंडीशन पे बेस करके उत्पन्न होते हैं। तो चार महाभूत की वजह से ही ये 24 महाभूत उत्पन्न होते हैं, सहजात कंडीशन, ये इनको सपोर्ट करते हैं, तभी ये उत्पन्न हो सकते हैं। महाभूत खुद से कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, जब तक सही उपादान रूप कभी भी खुद से उत्पन्न नहीं हो सकते अगर महाभूत नहीं है। तो महाभूत है तो ही ये, लेकिन साथ में ही उत्पन्न होते, इतना है। तो इस तरह से महाभूत रूप उपादान रूप है सहजात पचे न पचो। रूपीनो धम्मो अरूपीनो धम्मो किंची काले सहजत पचे न पचो किंची काले न सहजत पचे न पचो। अभी ये लास्ट वाला लाइन है ना, रूपीनो धम्मो अरूपीनो धम्मो किंची काले सहजत पचे न पचो किंची काले न सहजत पचे न पचो। अभी ये बोल रहे हैं कि रूपीनो धम्मो यानी चित्तज रूप, ये कम्मजा रूप है ना, उसका बात कर रहे हैं। तो रूपीनो धम्मो अरूपीनो धम्मो किंची काले सहजत पचे न पचो, जो रूप धर्म है वो अरूप धर्म के साथ कभी कभी सहजात कंडीशन में आता है। तो कभी कभी सहजात कंडीशन में आता है, तो कहाँ आता है? तो वो पटी संधि के टाइम होता है। पटी संधि के टाइम क्या होता है? पटी संधि चित्त आया और हृदय वटु। अभी अभी जैसे इसके पहले हमने देखा ना कि पटी संधि और हृदय वटु साथ में आते हैं। तो पटी संधि चित्त और हृदय वटु ये जो है अरूपी, ये अरूप है पटी संधि, और हृदय वटु रूपी न धम्म। तो रूपी न धम्मो अरूपी न धम्मो किंची काले सहजात, मतलब कभी कभी सहजात है। तो जब जब पटी संधि होता है उसी टाइम पर ये दोनों साथ में आते हैं, तो इसलिए बोला कभी कभी सहजात है। इसके आगे बोल रहे किंची काले न सहजात पचे न पचे, यानी कभी कभी ये सहजात कंडीशन नहीं है। तो सहजात कंडीशन नहीं है तो यानी क्या है? तो जब हमारा एक बार पटी संधि हो जाता है, यानी हम पटी संधि लेके आए, ये हडाया वटु जो है ना, ये उत्पन्न होने के टाइम ये साथ में आए दोनों, तो ये इसलिए सहजात आए। लेकिन जब ये सहजात नहीं है तो ये हृदय वटु के बेस पे क्या होता है? भवंग चित्त उत्पन्न होते रहता है ना लाइफ लॉन्ग। सिर्फ भवंग चित्त क्यों, बाकी भी जो भी चित्त है वो इसके हिसाब इसके बेस पे आते हैं ना, लेकिन एक साथ नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना, जो भी जैसा भी रहेगा तो उस हिसाब से। तो सहजाता कंडीशन नहीं है यहाँ पे, सहजाता नहीं है मतलब यानी क्या कि वो जरूरी नहीं है कि वहां पे वो साथ में उत्पन्न होंगे, लेकिन कैसे भी, जैसे पटी संधि के टाइम पे 100% हृदय वटु और पटी संधि ये सहजात कंडीशन में आते हैं, यानी रूप धर्म और अरूप धर्म को इसमें आना ही है, सहजात कंडीशन में आना ही है। लेकिन जब हमारा लाइफ टाइम चालू हो जाता है, लाइफ चालू होने के टाइम पे जरूरी नहीं है कि वहां पे रूप धर्म इसके साथ आएगा, सहजात कंडीशन मतलब उसके साथ ही उत्पन्न होना है, क्योंकि हृदय वटु जो उत्पन्न पहले हुआ उसके ऊपर भवम चित्त, क्योंकि रूप धर्म स्लो है ना, तो उस हिसाब से कभी कभी वो बता रहे, थोड़ा सा ये कंफ्यूज होता है लास्ट लाइन। लेकिन आप इतना याद रखो कि सहजात कंडीशन हमेशा रहेगा जब वो पटी संधि और हृदय वटु साथ में होगा। जब वो पटी संधि का टाइम नहीं है तो वो सहजात कंडीशन नहीं होता है, बस इतना ही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो ये था सहजात पचय। तो सहजात पचय ने एक साथ उत्पन्न होना। तो जो अरूप धर्म है यानी नाम है वो हमेशा साथ में उत्पन्न होते हैं। तो चारों जो स्कंद है रूप नाम धर्म के, तो वेदना है, विज्ञान है, संखारा है, संज्ञा है, ये चारों हमेशा साथ में उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से महाभूत जो है, चार महाभूत वो भी हमेशा साथ में ही होते हैं, उनका हमेशा एक ग्रुप होता है, वो कभी भी कम नहीं होता है। किसी भी कलाप में ये चारों होंगे ही होंगे, भले प्लास्टिक का कोई टुकड़ा हो
कोई धरती का टुकड़ा हो, हम हैं, कुछ भी हो, कोई भी मटेरियल, कोई भी रूप धर्म इस पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे ये चारों साथ में ही होते, तो सहजात कंडीशन में ही होते। तो इस तरह से नाम में भी वो कंडीशन है सहजात की, साथ में उत्पन्न होंगे, रूप में भी साथ में ही होंगे। फिर उसमें आगे ही था वही कि जो इसका महाभूत का बेस लेके जो उसके बाकी के रूप धर्म आते हैं, तो वहाँ पे वो उनका बेस लेके आते हैं, इसके वजह से ये सहजात है। मतलब ये है तो ये है, ये है तो ये है, ऐसा नहीं होता, उल्टा नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से ये तो सपोर्टिंग फैक्टर्स है, सपोर्ट होते हैं। उसी तरह से हृदय वटु और पटिसंधि चित्त का, जब हम पैदा होते हैं तो ये दोनों साथ में आते हैं, तो वहां पे ये एक साथ उत्पन्न होते हैं, सहजात धर्म है, तो ये सहजाता पचया। ये समझ में आ रहा है? मुझे थोड़ा लग रहा है आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हमने आज 3 ही पचाया किया, अनंतर पचाया, समानांतर पचाया और सहजात पचाया। ये पचाया है क्या? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये कंडीशंस है। ये कंडीशंस की वजह से कुछ घटता है। तो हमें इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे समझना है कि कैसा है। जैसे कोई भी एक्शन में हेतु है ही है, कोई भी एक्शन में वहां पे ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो चित्त है। फिर उसी तरह से अधिपति, उसी तरह से अनंतर और समानांतर भी देखो, ये सारे प्रोसेस है, मतलब जो चित्त की धारा कैसे चलती है, तो ये कंडीशन हमेशा होती है, हर जगह होगी। किसी भी भव में आपका भले नरक है तो ब्रह्मा है, कोई भी वर्ल्ड है, ये कंडीशन कंटिन्यूअस निरंतर चलती है, जब तक हम निब्बाना नहीं लेंगे, चुटी हमारा अनंत बन के नहीं होगा, तब तक ये वाली कंडीशन है। उसी तरह ये सहजात वाली जो कंडीशन है, ये भी हमेशा है। हमेशा रूप धर्म, हमेशा नाम धर्म, ये एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, उस कला मतलब वो जो उनका समूह है, जो 4 स्कंद है, नाम का जो 4 स्कंद है वो साथ में ही आएगा। रूप का जो स्कंद है उसमें ये 4 महाभूत का कलाप साथ में ही होगा। तो इस तरह से सहजात कंडीशन भी हर जगह लागू होती है। तो ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं, और कैसे वो हर जगह है, तो ये हर जगह इस तरह से आते हैं। तो बस अभी हम रुकते हैं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज होगा। इसके आगे वाला एक्चुअली मैं अन्य मन्य मैंने सोचा था लूंगी, सेम है वो सहजाता, जैसे सिंपल है वो, सहजात समझ गया तो अन्य मन्य भी समझ जाएगा। तो रुकते हैं हम यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम रुकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो रुकते हैं अभी। ये 3 हफ्ते क्लास नहीं होगा, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, फिर आने के बाद हम ये पढ़ाना आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो अ, अभी 3 हफ्ते क्लास नहीं, मैं मैसेज डालूंगी ग्रुप पे। आज के लिए यहीं रुकते हैं, तो थैंक यू, शुभ रात्रि, क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।